हमारे हिंदुस्तान में कुंवारा रहना या सीधे शब्दों में कहें तो रंडवा रहना किसी कलंक से कम नहीं है। अगर घर में औरत ना हो तो घर का क्या होता है ये हम आपको दिखाने वाले हैं भैया। कुछ लोग औरत को पैर की जूती समझते हैं और कुछ लोग कुदरत की बनाई नायाब पेशकश। देखिए कैसे। सोनू माया का ब्याह हो गया, बबलू का हो गया, बिल्लू का हो गया और होर तो होर इस शिवांग का हो गया लफंडर का। हमारी समझ में नू नहीं आता इन्हें कौन अपनी छोरी दे दे। और हम चारों भाई इतने शरीफ, हमारा ब्याह नहीं हो रहा। बता भाई इस गांव का क्या होगा? बड़ा जमाना खराब है भाई यार, क्या कर हम आराम खोर तुझे जान से मारूंगा आज। मत मारे आज कतिये मार के छोटा। अरे रुक जा, लोगों को मार राइसा मेरी लुगाई है, तुझे क्या दिक्कत हुई? अरे तो हम पता तेरी लुगाई है, पर घर वाली बहुत संभाल कर रखने की चीज होती है और तू अपने पैरों की जूती समझ रहा है ऐसा? तू अपना काम कर, निकल यहाँ से। भाई एक बात सुन ले, अपने होते भाभी को तो ना पिटन दूं मैं, और तू एक काम कर भाभी को छोड़ दे, मुझे मार ले। अरे क्या हो गया? अरे भाई क्यों मार रहा है इसके? मेरी घरवाली को छेड़ रहा था। अरे नहीं भाई झूठ बोल रहा है, मैंने ना छेड़ी, पूछ ले भाभी से। पूछ ले भाई। भाभी क्या हो गया? सही नहीं बता सकती। हाँ कह रहा था भाभी तू तो मार लग रही है। फिर नु क्यों मारा है? लट मार साले के। सही कह रहा राहुल। अब क्या कर रहा है? लट तेरी तो। अब कुछ लोग नारी जाति के इतने करीब होते हैं कि हर रोज किसी न किसी का घर बसाने में पूरी मदद करते हैं, पर खुद की मदद न वो खुद कर पाते हैं और ना ही खुदा कर पाता है। कहाँ गई थी तू? के बकरे हो? बकरा बकरी है खेत में, मुझसे बिना पूछा तू गई क्यों? बिहार ना होने की वजह से कुछ लोगों के दिमाग पर इतना असर पड़ जाता है कि वो लोग तो भैया हकीकत से कहीं दूर ही चले जाते हैं। क्या जरूरत थी बाल को वहाँ ले जाने की? जब वो किसी काज में हमें पूछते नहीं तो क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? मुझे लगा जी उनके जाना चाहिए। अच्छा तुझे लगा, किसी दिन तुझे लगा कि मुझे मार देना चाहिए तो तू मुझे मार देगी? तुम अभी कहो अभी मार दूंगी। बकवास बंद कर वरना तलाक दे दूंगा। ऐसे कैसे दे दोगे जी? जी जा कुछ नहीं, टट्टी पिसा तो तू अपनी मर्जी से कर सके, पर कोई काम मेरे से बिना पूछे कर मत लिए। अगर तेरे दिमाग में कोई बात आती हो ना तो क्या करूं? उसे वहीं दफन कर दिए। तुझे पता है क्या? जब मैं मारने पाऊँ तो कितनी बुरी तरह मारूं तो 15 दिन तक बुखार नहीं उतरता। क्या बात है भाई जगन, क्यों चिल्ला रहे सड़क पकड़े हुए? और तेरी भाभी मानती नहीं, जब हमें कोई पूछता ही नहीं तो उसके वहाँ जाने का क्या मतलब? हाँ वो तो है। अरे भाभी तू मानती क्यों ना? अरे आंखों के अंधे, तेरी भाभी वहाँ ना है उरी उरी, वहाँ तो गुड्डू है। अरे भाभी तू जहाँ भी है मान जा करे। चुप कर, मेरी घरवाली अपना बना लूंगा। चले तू भी नाटक मत कर, घर में चल। अरे बड़ा बेवकूफ आदमी है, ना घरवाली ना बाहर वाली, नू हवा में बात करो फिर जा। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बुरी हालत है इन बेचारों की, तो लेकिन यही अंत नहीं है। रंडवा होना किसी क्राइम से कम थोड़ा ही ना है। इलाके में कोई भी लड़की भागे, इल्जाम इन बेचारों पर ही आना है। चलो रे थाने चलो। क्यों? पड़ोस के गांव से लड़की भागी हुई है, हर बार की तरह तुम पर शक है। अरे दरोगा जी बोल। पुलिस के द्वारा शक के अलावा कोई दूसरी चीज रहती ही नहीं, और यकीन नाम की भी तो कोई चीज होती है नहीं होती। जब थाने में धुनाई की जाएगी तुम्हारी तो तब जाकर तुम्हें यकीन आएगा। दरोगा जी हम ऐसे आदमी ना हैं। ये चुन्नी तुम्हारी बुआ की सूख रही है ना दरोगा जी, इस चुन्नी को तो यू ओढ़ है, इस चुन्नी को ओढ़ के भी भैंस का दूध काट ढन जावे। अगर जो ही लुगाई बन के ना जाओ तो भैंस दूध ना देवे, लात मार देवे। यह चुन्नी तो हमने भैंस को धोखा देने के राख रखी है। अच्छा भैंस को भी धोखे में रखते हो, पुलिस को क्या घंटा सच बताओगे? पर साहब जी हम ऐसे ना है। उठाओ इन्हें गाड़ी में। हाँ ले चलो। अरे चलो अंदर बैठो। ले जा रहे हो? चलो सालो, अजी दीवान जी जानवरों को बेवकूफ बनाते हो क्या? पुलिस को छोड़ दोगे तुम? अजी चल तो रहे। ये तीनों भाई कार में इतना एक साथ नहीं बैठे जितना पुलिस की जीप में। इनका एक छोटा भाई भी है, हो सकता है उसकी वजह से ये लोग एक साथ कार में बैठ जाएं। तो भैया अगर सारी कहानी मैं ही सुना दूंगा तो आप लोग देखेंगे क्या? तो आइए देखिए इनकी अटपटी सी अलबेली सी कहानी।
बताओ लड़की कहाँ है, सही बताओ, बता दो सही से कहाँ पे है लड़की, वरना तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा मैं। तुम्हें पता है चलो सरकार कितनी सख्त है, तुम जैसे लोगों को जीने का हक नहीं है इस दुनिया में। अब भी नहीं बताओगे तो बेटे मारे जाओगे, और सच में नहीं मारे जाओगे। मेरे जैसा कड़क पुलिस इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें पूरे जिले के मछली को पानी में डुबा के मार सालो। अब कैसे रहेंगे हम? आज कॉलेज का आखिरी दिन है। अब तुम अपने घर, मैं अपने घर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। नहीं जी, सिर्फ हमारे जिस्म दूर दूर होंगे, वरना दिल तो एक साथ ही धड़केगा। अच्छा, इतना तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि तेरे बिना रहना बड़ा मुश्किल है। हाँ तो हम अलग क्यों रहेंगे, हम बहुत जल्दी ब्याह कर लेंगे, फिर एक छोटा सा आशियाना बनाएंगे जिसमें हम और हमारी खुशियाँ रहेगी। हाँ, मैं काम पे जाया करूँगा और तू मेरे इंतजार करे करेगी दरवाजे पर आँख गाड़ के। हाँ, और फिर तुम अपने हाथ से खाना खिलाया करोगे। पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे पागल, खाना तो मैं बनाया करूँगी, बस तुम अपने हाथ से खिला दिया करना। और मौका मिलते ही ना मैं अपने पापा से शादी की बात कर लूंगी, तुम भी अपने घर शादी की बात कर लेना। अरे यार, अब इसे क्या बताऊं? तुम कर लोगे ना अपने घर पे बात? हाँ हाँ कर लूंगा, सभी दोस्त इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। चलो। हाँ भाई, क्या बात चल रही है? हम तो ये बात कर रहे थे कौन कब शादी करेगा। तुम बताओ तुम कब कर रहे हो? हाँ जल्दी करेंगे, तुम दोनों बताओ तुम कब करोगे? अपना तो मोटा मुआवजा जा रहा, ब्याह की कमी थोड़ी है। और तू कब करेगा? मेरे पिताजी पुलिस में है, मेरे दादाजी पुलिस में है, और अगली भर्ती में मैं भी पुलिस में हो जाऊंगा। मेघा जैसी लड़की मिलेगी तो शादी भी कर लेंगे। मेघा जैसी या मेघा? हाँ मेघा भी चलेगी। तेरी हिम्मत हो, मेघा का नाम ले। क्या कर रहे हो चेतन? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ हो गया हूँ पागल। जब मन्ने से 50 बार समझा रखी कि तेरा नाम ना लेवे, तो इसकी बात समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा तुम गुस्सा मत करो, चलो यहाँ से चलो। तो आज के बाद तूने मेघा का नाम लिया ना, तुझे मार के अब तेरे घर वालों को अरेस्ट हो जाऊंगा। तू कितना बड़ा पुलिस कमिश्नर बन गई है, अगर तू इसका रिश्ता मांगने चला गया ना तो तेरे कल वहीं पाट लूंगा मैं, समझ गया? चलो भी अब तू ना होती ना ठीक करता इसे। अरे यार, दूसरा टेम भी नहीं कटता, बबलू होता तो पत्ते खेल लेते। ओहो, चल मैं कटवाऊं तेरा टाइम, तेरा मूड हरा करवा के लाता है। मूड भी हरा हो कर है। अरे हमने तो न्यूज़ सुनी यार कि भैंसी हरी हो। तेरा तो दिमाग ही खराब रहे। चलो चल। अभी करवा तो अब हरा मूड। अरे तोरू का भी कराता हूँ। राम राम जी। अरे ये कम कब कहाँ पे आ गए हाशी, के लाने आ गए ये? चलो भाई चलो। देख क्या लोग कितने डरे मारते हैं। और डर ही है। हाँ हाँ डरो हमारे था। हाँ चलो थारा और कहीं मूड बनवाऊंगा। जय राम जी। राम राम जी। राम राम जी। दे भाई यार ये तो ये भी चले गए। लेवा हो गया मूड खराब। अब कैसे करेगा भी? अरे भाई साहब ये लोग तुम्हें देख कर चले क्यों गए? अरे हम बहुत खतरनाक आदमी, लोग डरे मारे थे। भाई साहब मैं तो पूछता हूँ नन्हे का घर कहाँ है? कौन नन्हे? अच्छा अच्छा नन्हे। हाँ भाई तेरे पास फोन है क्या? हाँ जी, पिछले हफ्ते लिया नवा। और उसमें पर डांस वाली वीडियो भी है। हाँ जी MP4 में। सही मान है। बढ़िया। अच्छा तुम गुस्सा छोड़ो, ये लो फोन, इससे हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे हम। क्या हुआ, कुछ तो बोलो, हमेशा गुस्से में ही रहते हो आप। तेरे बारे में कोई गलत बोल लगा ना तो जान से मार दो हमें। तू मुझे अब सही समझ या गलत?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब तक तेरे साथ तेरा साया बन के रहूंगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तेरी तरफ कोई आंख उठा के देख सकता। वैसे जब तू मेरे लिए लड़ता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुन, घर जाकर रियाज से हमारी शादी की बात कर लेना। घर तो पहुंचने दे। नहीं, मुझे लगा कभी तुम भूल जाओ। अच्छा अब तुम जाओ, टेक केयर। मन तो मेरा ना है अकेले जाने का, मैं सोच रहा हूँ तू मेरे साथ चले। अच्छा जी, बिना शादी के ले जाओगे? अरे मेरे गांव के रास्ते में बहुत मंदिर पड़े हैं, वहीं कर लेंगे शादी। नहीं, मुझे तो डोली में जाना है तुम्हारे साथ, वो भी घर वालों की मर्जी से। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, लेट हुआ तो बस नहीं मिलेगी। मेरे पास कौन सी कार है कि किसी टाइम भी पहुँच जाऊँ? मेरी कार भी तो तुम्हारी है, उसे ले जाओ। नहीं, मैं बड़े ख्वाब नहीं देखता। मैंने तो एक बड़ा ख्वाब देखा है, वो हो तुम। बस मेरा एक ख्वाब पूरा हो जाए, फिर मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, जरूर पूरा होगा। अच्छा मैं चलूं? ओके, लव यू। लव यू टू। अरे वो जल्दी जल्दी में ना कैंटीन में कुछ पैसे देना भूल गया था, वे भी दे दिए। ठीक है, मैं दे ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। पता नहीं अब कब मिलना होगा। सबके होलिए। कद आओगी मारे ऐसी लुगाई, हे भोलेनाथ। ओए होए होए, मारे भी एक ऐसी घर में घुमवा दे, गाड़ी चलाने में भी जो भी मजा सा आवेगा। तड़के सांझ होगी और तू खेत पर रोटी लेके आई, के चावे थी कि मैं भूखा मर जाऊं? मेरे बस की ना है, पूरे कुनबे की रोटी थापनी। अरे वो तो सारे कुआरे हैं, कौन सेकेगा उनकी रोटी? पर एक बात सुन। क्या सुनूं? मुझे रोटी दिए मत दिए, पर मेरे भाइयों को जोड़ दिए। क्या? रोटी। हाँ, और तू समझ कर बात को। राम राम भाई। अरे राम राम छोटे भाई, तूने यूं बहुत बढ़िया करा, तूने मुझे बहुत बड़ा सिपाही दे दिया। अरे भाई वो सिपाही ना सरप्राइज हो करे। वैसे तुम बताओ तुम कहाँ घूम रहे हो? अरे घूम घाम के रहे हैं, सुबह से खेतों में काम कर रहा हूँ। अरे तेरी भाभी रोटी लेके नहीं आई अभी तक। भाभी? कौन सी भाभी? अरे तेरे कौन सा 10-20 भाभी हैं, याद ना तुझे? या खड़ी भाभी राम राम। अरे इंगे तिंगे क्या देख रहा है, ये खड़ी ना तेरे सामने। लगे दवाई खत्म होगी दिख के। अरे तू यूँ छोड़, घर चल रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है, भाभी चलती गैल। भाभी? अरे ये खड़ी रहेगी अब तक, पूजा ली उधर, पूजा ली। चल 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 चल। ले भाई चाचा, पकड़ अपनी साइकिल और घर जा। दे मेरा बैग। ठीक है चाचा है? चल चल चल। बड़ा अच्छा रहा तू आया, पर न्यू तो बता तू आया क्यों? है? छोटा भाई है, चल आ गया आ गया। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही तेरी? हाँ सब बढ़िया जी। खाने पीने का ध्यान पूरा? हाँ एकदम बढ़िया, मौज। ले बे गुड्डू, तेरा चाचा भी आ गया। अरे कम से कम राम राम तो ले ले, या ज्यादा पढ़ लिख लिया तू? गुड्डू राम राम करा तुझे? गुड्डू? कौन गुड्डू? अरे मेरा छोरा गुड्डू, तेरा भतीजा गुड्डू। पिछली बार तो राहुल था। राहुल ही गुड्डू है, चेतन ही बबलू है तू। कहाँ है गुड्डू? ओ सूरदास, किसे गले लगा रहा है तू? वो तो गुस्सा को चला भी गया, और साथ में तेरी भाभी भी चली गई। अरे बालक है, चला गया होगा, मन ने भी ध्यान न करा। ध्यान न करा? अरे आदमी का बालक है, कोई चिट्ठी का बालक थोड़ी। हाँ चल ठीक है, बालक ना दिखाई दिया तुझे, तेरी भाभी दिखाई दी तुझे? पता ना चला। आ गया भाई बबलू? हाँ मैं तो आ गया, पर यू के ढंग मना रखा है। अरे ढंग के यार, भैंस का दूध काटना इस टाइम दोपहरी में। हम तो दिन में 5-5 टाइम भी काट लें, और भैंस जितना दूध दे दे उतना बढ़िया। अरे मेरे भाई कम से कम भैंस पे तो रहम कहा तुम। भैंस भी नहीं सोचते होगी किन झोटों के बीच में फंस गई। अरे छोड़ बात तो। अरे भगवान, अरे देखिए तेरा छोटा देवर आया है, कम से कम चाय वाय तो बना ले। ओ भाई, आप भी थकी होगी, तो तू आराम कर, चाय में बना। तू बाजार से जाकर चीनी चाय की पत्ती और अदरक ले आ। अच्छा अभी मंगाता हूँ। अरे बेटा गुड्डू। ओ भैया गुड्डू खेलन दे, मैं लेमो ले पकड़िए। क्या लाया इसमें?
देखो तो सही शहर से क्या क्या लाया है यू। अरे कहाँ से खुलेगा यू? खुल जा। चाची राम राम। राम राम। चाची तो आज भी कड़क है, फर्राटे मारती हुई जा रही है। आजकल की छोरी तेरे आगे कहाँ टिकेंगी? रामजादे तू मुझे छेड़ेगा, तुझे शर्म नहीं आई? अरे चाची काहे में छेड़ दी तू? आज ही तो मैं शहर आया हूँ, मैं सोचा चाची तो राम रहीम कर लूँ। बकवास कर रहा है रामजादे, बताऊँ अभी? अरे क्या हो गया, क्या बात है? नू कह रहा कड़क माल है। अरे इन भाइयों का तो यही काम है, राती जाती को छेड़े, जैसा बाप वैसी औलाद। साले ज्यादा बोल रहा है, जमीन में गाड़ दूँ, समझ गया? ऐसे ही गाड़ देगा, हम नहीं खड़े यहाँ। इसकी गैल जाओगा तू भी? दे साले बताओ तुझे। अरे अरे क्या बात होगी, हटो हटो। अरे बबलू तू क्या हो गया? पिताजी के बारे में उल्टी तुल्टी कह रहा? ये गलत कह रहा, ये इनके लक्षण तो ऐसे ही हैं, मुझ मलूक को छेड़ रहा। अरे चाचे को शर्म कर ले, हम रंड में हैं, पर इतने गंदे ना है और ना इतने बड़े ठरकी जो पुरानी बिल्डिंग की पुताई करते फिरे जाएंगे। और तेरे लक्षणों को मैं अच्छी तरह जानू। आधे गांव के बुड्ढों की जमीन तेरे घर धरी है, सबकी रजिस्ट्री तू लिए बैठी है। अरे एक ये है, साले कहीं हो जा मजा लेने के चक्कर में लग जा एकदम। ये साले इतने घटिया आदमी अपने गिरवान में झाँक कर देखते कितना गंद भरा पड़ा। बात बना रहा आगे की। अरे छोड़ना, ये तो जलते मकानों पर हाथ सेकने वाले लोग हैं, ये हमारी मजबूरी क्या समझेंगे। तू घर चल। चल भाई चल, बड़े बेकार आदमी यहाँ तो। ला चीनी दे। मैंने लाया चीनी, मेरे पे ना दे पैसे। जब तेरे पैसे ना तो यहाँ आया क्यों? रतन तू दे पैसे से। मेरे पे ना पैसे लखन देगा। लखन तू दे पैसे। मुझे तो पैसे देखे भी 6 दिन हो गए। झबरे की अर्थी के पीछे कहा था, वहाँ पे पैसे पकेर रहे थे, वहाँ हाथ लगे थे 2 रुपए, तभी क्यों ना दे देते पैसे? अरे यार मैंने तड़के ही गुड्डू को पैसे दे दिए चीज खाने को। मेरा पीनी चाय भाई, ऐसे दिमाग खराब हो रहा। अरे क्या हो गया, कैसे बड़बड़ा रहा तू? अरे वाह ना चाची चंद्रो, वाह बुढ़िया, छेड़ने का इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर। भाई थारा ब्याह तो है ना, तुम एक काम करो, तुम मेरे ब्याह करवा दो, कम से कम ये माथे कलंक तो हट जाओगा। साले तेरे घनी आग लगे ब्याह की, जो तेरा ब्याह पहले होगा मैं कौन देता छोरी अपनी फिर। हाँ बहुत बढ़िया कह रहा। अरे अभी कौन सी लाइन लग रही है घर के बाहर स्वयंवर वालों की? तू अपनी ताल ना बिठावा, जिस हिसाब से पैदा हुए ना उसी हिसाब से होगा ब्याह। पहले भाई का होगा, फिर मेरा होगा, फिर इसका होगा और फिर होगा तेरा। हाँ भाई भोला बोल। हेलो, पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया। अच्छा, तुझे मेरी याद नहीं आई? हाँ हाँ भैया तो यही सारे। क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोई कहीं ना गया, सब यही हैं। तू पागल है क्या? हाँ हाँ ठीक है बाय। अच्छा एक बार बोलना। नहीं। हाँ प्लीज। आई लव यू। चल फोन काट रहा हूँ मैं। अरे किसका फोन था? अरे दोस्त का फोन था भाई। अच्छा न्यू बता, ये जो फोन है इसमें सनी देओल के पीछे लग रहा है। अरे वो सनी लेवल ना, सनी देवल होवे, जिसके 2.5 किलो के हों। अरे जो भी हो, ला फोन देखिए। अरे दिना हो को हम भी देखेंगे सनी लेवल। आजा आजा तू भी आजा, आजा देख। चला के चला। अरे इसमें तो बहुत बढ़िया चमक रहा है। तो और बढ़िया चमक रहा है, बहुत बढ़िया। अब ना देना उसे फोन। ना ना कती ना। आलिया जी बंटी बिचौलिया, और बस मुझे चाहिए कच्छा और तौलिया। जिसका ना हुआ आधी उम्र में हमसे मिलकर उसका भी ब्याह हो लिया। या तो ताकसी सी बन गई जी। अभी तो मुर्गा ही बनेगा। अरे तू तो नहीं गया, शनिवार को देखने वाले आएंगे, यहाँ ना आया कोई भी। हमने तो पूरा घर चमका दिया, और उस दिन हम नाए भी है। हमारे हाथ पे कोई थूकने भी नहीं आया। अजी नहीं तो आए हमारे हाथ पे थूकन ना जी ना, वे क्यों ना आए, नू बताने आए। हाँ शुक्रवार के दिन उनकी छोरी भागी। अब हमारा क्या होगा भाई? अजी थारा भी जुगाड़ कर दिया मैंने। ये बबलू है ना, इसकी मौसा की छोरी है, वे भी पूरी चैर है। हाँ, और पता वो ब्याह करने को कह रहा है, और थारे लिए रिश्ता एकदम फिट है। तो फिर कराता क्यों ना है भैया? अजी वो थोड़ा सा हिसाब सा रह रहा था। पैसे ले ले पकड़, ये तो 3 के होए जी। अरे थारे तो पैसे ना थे, अब कहाँ था आगे? पैसे तो तेरे पे भी ना आते। अरे वो लुगाइयों के पटवारी हो, निकल लो यहाँ। कच्चा बचरा सभी काट के दे उनके। जी ना, कच्चा तो हम काट लेंगे। मजाक था जी। चलो चलो दफा कर, तू चला चला जा। सनी लेवल देख भी दे। रफा दफा कर दूंगा। ना तारीफ, ना सुनवाई, सीधा इंसाफ।
हाँ भाई। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। चल ठीक है, एक काम करिए, किसी का फोन आ रहा है, फोन मत उठाइए। तू भी देख ले। भाई सनी देओल की फिल्म तो बढ़िया लग रही। अब तो न्यू करा है, इसमें 2.5 किलो के मुक्के बचे हैं। अरे ये भी तो 2.5 किलो के ही है। सही कह रहा है। इसमें क्या होगा अब? अरे तो मेरा ससुरानू कह रहा बकरी ला। बकरी? अरे आज तक इस घर में औरत तो आई ना, चल बकरी से ही काम चला लेंगे। तेरा दिमाग खराब है, आल पताल गाय जा। बकरी ला बकरी। अरे बकरी ना, इसकी बैटरी लो होगी। यू कहाँ जा रहा है? पता ना 14 कहाँ जा रहा। हमारा तो टेलीफोन भी खराब कर दिया इसने। अरे देव रघु लाओ रघु ला। अरे लखन ने तेरे से मना करी ना, इसे छेड़ी मत ना। अरे कर दिया ना खराब। अरे भाई मैंने तो छुआ भी ना आयो। ले अब तो छू लिया, अब तो मानने का तय नहीं करा खराब। बबलू। हाँ भाई इसने फोन खराब कर दिया। अरे कई बे कई इसे छेड़ी बंदा फिर भी यू कम बखत है पूरा। जहाँ भी जा ना से करवा के मानना है। अगर कहीं पानी में भी डूब रहा होगा ना, यू सीधा ना उल्टे तैरेगा। ये तो नाश खेत पैदा करते हैं हमारे माँ बाप ने भी। कोई बात ना दिखाइए। ले भाई देख ले। अरे यू खराब ना हो गया, इसकी बैटरी लो होगी। बैटरी तैयारी और कई पे लगा ली हमने इसमें। अरे या ना मेरे भैया, इसमें चार्जिंग बिजली वाली। तो करना फिर। तुम्हारे घर में क्या बिजली धरी है? भाइयों चलो ये डोरी। तू ही तो मना करे चोरी न करनी बिजली की। सारी जिंदगी डिबिया के अंधेरे में जीवन काटना हमें। मैंने मना करी? और मैंने मना करी? हाँ। अरे मैंने ही मना करी। हाँ कसम तय नहीं मैंने करी। तो अब मैं कह रहा हूँ ये डोरी चलो। तुम जो करते हो करो। चल भैया चल, फिल्म भी देखनी है। यार मेरा तो जी सा जल है जब इन गीतों की आवाज सुनूं तो। ऐसा लगा जैसे मुर्दे के पीछे कोई घंटी सी बजाता जा रहा है। आज तो गीत खत्म होते ही क्या होगा? छोरियां उसे कमरे में धक्का दे देंगी, फिर दूध का गिलास उठेगा। मेरा मतलब फिर सुहागरात मिलेगी। भाई सबकी सुहागरात होली इस गांव में, और हमारे तो नसीब में विधवा दिन रात ही लिखे हैं। वो कामदेव वीरों के आखिरी सूरो, मेरा मतलब मेरे बड़े भाई सूरवीरों, किसी की सुहागरात को देख के, किसी के सिस्टम को देख के खुश भी हो ले करो। अरे यार खुश तो हम भी होना चाहे, पर हमारी आत्मा गवाही नहीं देती। हमारी आत्मा का तो बलात्कार हो लिया। बलात्कार जैसी कैसी गंदी बात कर रहे हो मेरे भाइयों। तुम उल्टा हाथ दिखा के और सूते तर रैप्टा मार दो ना। मतलब तुम मेरा ब्याह करवा दो। अरे सीधा हाथ दिखा के और सीधे से रैप्टा मारूंगा। लेगा दिखा भीतर और दूध का गिलास भी ले गया। साड़ो ब्याह ऐसी होएगा नंबर 5 जैसा पैदा हुए। हाँ तेरा करवा दे ब्याह। तेरे लग रही है आग, तेरे उठ रहे कोयले। मारा नंबर आते आते मारा ट्रांसफार्मर फूक लेगा। अगर तन्ना दोबारा ऐसा सोचा तो इस घर में 3 ही रह जाएंगे आज के बाद। पर मेरा ऐसा कहने पे तुम क्यों मरो मेरे भाई? मैं अपने मरने की बात नहीं कर रहा, तेरे मरने की बात कर। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, मुझे दौलिया नशा बहुत। अब एक काम करो, तुम खाना बनाने की तैयारी कर लो। अरे रतन भाई तू दाल ही बना ले यार। चढ़ा दी भाई जी। लखन तू एक काम कर, तू चावल चढ़ा ले। चढ़ा दी भाई जी। अरे बबलू तू मट्ठे में चौकी लगा दे। जी भाई जी। एक काम करो, ले और अपना आप खाकर लौट जाओ। लो कर लो बात। चलो भाई कोई बात नहीं, अब मैं कोई जुगाड़ करूंगा। थोड़ा थोड़ा हम भी खाएंगे। खा लो, इतना खाना पड़ा है सब। बाप तो है ही, लेकिन अन्न का अपमान करना
बहुत गलत बात है। अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। हाँ? मेरे भाइयों, अरे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई, भाई मैं अब चलो, मुझे लग रहा है मुझे हो रहा नशा। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात होती है अन्न का अपमान करना। भाई चुप सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। अब मैं चलूं? सो जा, बाय। भी करवा दे, सुन ले डमरू वाले, फेरे मारे भी फिरवा दे, सुन ले डमरू वाले। ओ बाबा हम भी तेरे और नहीं, सासू दे बालक चोर नहीं सा, मारी भी तू बनवा दे, जो हाल हमारी टोर नहीं सा। किसी की जड़ पे लिखड़ा है आपे आप आंख फड़का, तो के लिए हांडा किधर आखली मारी आपे गड़का। मखा छण छण मारे भी करा दे, सुन ले डमरू वाले, गा मारा भी करवा दे, सुन ले डमरू वाले। थोड़ी कर दे, वहाँ घर में टांग है पर दे, कोई एक तो मना दुआ दे, जीवन में खुशियाँ भर दे। कहीं तो लेके घूमे दुनिया काट रही सचाले, ब्याह मारा भी करवा दे, सुन ले डमरू वाले, ब्याह मारा भी करवा दे, सुन ले डमरू वाले। और ये था एक छोटा सा तो बैठा तो है, आज बात करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। भाई बहुत बढ़िया बच्चा है मेरा, हाँ गजब। ले भाई मंडल। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। आज तो भाई गुड्डू तो ना आसपास। हाँ यही है, यू खेल रहा दिख रहा तुझे, तो इसे भेज देना, इसके आगे करने वाली बात ना है। अच्छा, अरे बेटा गुड्डू जा, बेटा भीतर को जा, चल। हाँ भाई। भाई तो हमें ना लगता इस घर में कोई तो ऐसी हो जिसकी पायल की छनकार की आवाज इस घर में गूंजे। हाँ यार, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में भी आया था, यही सपना भी आया था और यही सोच भी थी, लेकिन आज से 15 साल पहले, जब तो भाई मैं बहुत छोटा था। भाई तेरे लिए नहीं, मेरे लिए आया था, तभी मैंने पायल भी खरीदी। पता नहीं पायल पहनने वाली ही रास्ता भूल गई।
उधर पड़े पड़े पायल का रंग भी उड़ गया और साथ साथ मेरे कपड़ों का रंग भी उड़ गया। अब तू तो कहीं और मत मार, मुझे छोड़ जा। मैं जब भी तो कह रहा हूँ भाई, तब मेरा ब्याह कर दो, तब मैं कपड़े धोए धुआए परेश हुए हुए मिलेंगे, कपड़े धोने की दिक्कत ही खत्म। बकवास बंद कर, पहले मेरा ब्याह होएगा। अच्छा, फिर गुड्डू और भाभी क्या होगा? तू क्या ले, तेरी भाभी नहीं सौतन मांग रही है, गुड्डू नहीं मम्मी। चल अपना काम कर, मेरा मत्था मत खावे। अरे भाई ला, झाड़ू में लगा दूंगा। छोड़ 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 छोड़, मेरे भाई मेरे लड्डू तो अपना मतलब बता, तना क्या चाहिए? मतलब मैं नहीं तो कह रहा हूँ, तब मेरा ब्याह करवा दो, तब मैं दुखी होने की कोई जरूरत ना, तब मैं सारे में को झाड़ू लगी लगाई मिलेगी। हाँ, ब्याह तो होगा और नंबर दे। चल मुझे काम करने दे, जा तो यहाँ जा, चल। सारे अपने चक्कर में लग रहे हैं, तुम्हारी तो कोई सुनता ही नहीं। के बात होगी, हम सुनेंगे तेरी, हमें बता। भाई तू सारा दिन इतना काम करे, पर रोटी बनाता हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्या करूं तो तू बना लेकर। ना ना ना, इतना ही बुरा नहीं लगता। खैर तेरी बनाई हुई रोटी में बड़ा प्यार है। अरे इनमें के प्यार है, एक बार तेरी भाभी को आ जान दे, प्यार तो जब देखिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, सारों का ही ब्याह होना ज्यादा जरूरी है के? अरे ये सब बात छोड़, तू नू बता, रोटी चटनी तक खाओगे, अंडा करी थे? चटनी तक खा लूं मैं तो, बना लिए। मम्मी सत्तू काका कब तक लाएंगे खाना? बहुत तेज भूख लगी है। बेटा अभी ला रहे हैं। लो बिटिया। आज फिर दाल। तो क्या हुआ, खा ले चुपचाप। नहीं पापा, आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं। बेटा बिल्कुल मिलेंगे, हमारी बिटिया रानी के लिए आलू के पराठे बनाओ। और हाँ एक बात और, आज के बाद हमारी बिटिया रानी की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। क्यों, अभी तक नहीं हो रही थी इसकी ख्वाहिश पूरी? अरे ये कुछ दिन की मेहमान है इस घर में बस। क्यों, ये कहाँ जा रही है? फिर हॉस्टल जाने की तैयारी है क्या? अरे नाना जी, जो अपने बिजनेस पार्टनर हैं रघुराज जी, उनके घर से रिश्ता आया है मेघा के लिए। बाबूजी 200 बीघे जमीन है, घोड़ा गाड़ी है, लड़का 8वीं पास है, अपनी मेघा के लिए बहुत अच्छा मौका है। नहीं नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लड़की हाईली एजुकेट है, गांव में शादी नहीं करेंगे, हम किसी रॉयल फैमिली में शादी करेंगे, समझे? हाँ नाना जी, मैं भी ऐसे घर में शादी करना चाहती हूँ जिस घर में लड़कियों की इज्जत होती हो। बेटा इस घर में शादी के फैसले लड़कियाँ खुद नहीं करा करती। पर पापा। परवर क्या? बेटा उदास मत हो, मैंने एक पुस्तक लिखी है, इंसान बना कुत्ता, इसे पढ़ो। अच्छा नाना जी, ये कुछ ज्यादा खतरनाक सा नाम नहीं है, इंसान बना कुत्ता? अरे अगली पुस्तक का नाम तो इससे भी खतरनाक है, कुत्ता बना इंसान। अच्छा ठीक है नाना जी, मैं पढ़ लूंगी। रखता हूँ। अबे तुझे सुबह सुबह कोई और खबर ना मिली? अबे कोई मौत की खबर दे देता। मेरा ब्याह है, अब दोबारा फोन कर मत दिए। ब्याह है, हमारे ब्याह ना हो रहे। क्या बात होगी, क्यों पढ़ाई कर रखा? अरे कोई जोली था, न्यू गया था, 4 दिन बाद मेरा ब्याह है, आ जाइयो। और तुझे पता नहीं, मैं जनाने की मौत के अलावा कहीं जाता नहीं। अच्छा जोली, ब्याह में तो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अरे यार मेरे कॉलेज का दोस्त है, इस बहाने सब तो मिल भी लूंगा। उसी का फोन है। हाँ मेघा, हाँ भैया भी यही है। हाँ हाँ ब्याह में मिलेंगे हम, ठीक है ना? जब तक मैं ना कहूँ फोन मत करिए, समझ ले बात को। ओवर एंड आउट। इधर आ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया। क्या हो गया इसमें, देखे जरा नीचे को, देखे करे क्या होगा। चेक करूं उस्ताद? उसका तो तेल खत्म हो गया यार, तेल खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, लोगों ने बेवकूफ बनना बंद कर दिया मेरे पे। उस्ताद लोग तो बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे कम से कम गांव में एक आध आदमी का ब्याह तो करवाओ, तभी तो लोग विश्वास करेंगे। ये तो सही कहा तू यार। उस्ताद देखो वो बैठा मुर्गा, आओ उससे बात करते हैं। सही कह रहा, बैठ, धक्का मार तो एकदम बैठ जाइए। चलो जो लगा के हैया। भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो? हाँ जी। इस गांव में कोई कुंवारा भी है क्या? हाँ मैं ही हूँ।
अच्छा हाँ हम थारा रिश्ता करवा दें? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हाँ, चलो हाँ, चलो चलो। में बैठेंगे। चलो चलो हम तो तैयार हैं, चलो आओ आओ जी। आजा 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 जल्दी आजा, चल आओ जी बैठो। आगे बैठेंगे भी भाई, आजा भाई। हाँ भाई अब बता। भाई रंडीवा आदमी का जीवन बड़ी उदासी से कटा है। कल मैं धर्मे के घर के सामने से जा रहा था। धर्मा अपनी बहू की कोली भरे खड़ा था, उसे देख के मन बहुत उदास हुआ। तो तू भी भरना चाहेगा कोली? धर्मा मान जाएगा। अबे मैं धर्मे की घरवाली की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी घरवाली की बात कर रहा हूँ। भाई मेरी घरवाली कहाँ से आई, मैं तो भी रंडवा हूँ। तो हम किस मर्ज की दवा हैं? हाँ हाँ किस मर्ज की दवा हो। अरे तू ये सब छोड़, अगर तुझे ब्याह में घड़ी रेडियो साइकिल मिल जा तो ब्याह कर लगा। अरे भाई साइकिल तो मैं खुद ही दे दूंगा, तुम मेरा ब्याह तो करवा दो। मेरी पिछाड़ में एक लड़की बहुत सुंदर, होनहार, साक्षात लक्ष्मी है भाई साहब। लड़की कढ़ाई, बुनाई, चिताई और ठुकाई सब बढ़िया से कर लेती है, इतनी होनहार है। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ ब्याह तो पक्का हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो ना? भाई हो तो जाएगा, पर एक दिक्कत है। हाँ हाँ मुझे पता है, होने से पहले दिक्कत जरूर आएगी। अरे वह बात नहीं, दिक्कत तो यह है मेरी एक तो स्कूटी में तेल नहीं है, और वह लड़की रहे शहर में, और रास्ते में कुछ खाना पीना पड़े, थोड़ा बहुत कुछ कमीशन मिल जाए जिसमें तो चले हम। तू उसकी दिक्कत मत मानिए, पकड़ पैसे। हाँ चल ठीक है, तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। तू तो कल को अपने रिश्तेदारों को बुला ले बस। मेरे उस्ताद ने जितने ब्याह कराए ना आज तक, उनकी बहू भागी है? मेरा मतलब मन को भाई है। भाई रिश्ता पक्का होते ही शहर ते अंगूठी लेके अंगूठी पहना दियो, कभी बाद में नाट जावे। अजी ऐसे थोड़ा ही है, कतई भी नहीं होने का। और भी किसी चीज के पैसे देने हो तो अभी दे दे। नहीं नहीं भाई वो बाद में। चलो ऐसा कर लो, चले भाई हैं? अच्छा चलो भाई। चलो रिश्ता तो पक्का हो गया। यार आज 40वीं डोली ठा रहा हूँ मैं। जिस दिन गाड़ी ली थी उस दिन यूँ सोचा था पहली डोली हमारे घर उतरेगी। गाड़ी घर तो रोज जावे, पर डोली आज तक हमारे घर नहीं उतरी, दूसरे घर तार के जावे। हे भगवान, हमारा भी ब्याह होगा कि नहीं होगा? लुल्ले लंगड़े काने बहरे सबके ब्याह हो लिए, हमारे घर तो चिट्ठी आवे है ना, वह भी ओल्ला काट के आवे। हमारे पता नहीं कद होंगे। ये लो जी चाय। मेरे लिए? हाँ जी आपके लिए। आज तक मुझे इतने प्यार से किसी ने नहीं दी। क्या मतलब? चाय चाय की बात कर रहा था मैं। ओ प्रेम के पुजारी, मैंने सोचा तेरे को चाय पिला दूं ताकि तेरी आंखें खुली रहे, रास्ते में कई गाड़ी ना ठोक दे, पर तू तो एक नंबर का ठरकी निकला। अजी मैंने आपको कुछ ऐसा कहा ही नहीं। देख रही हूँ कब से आंखें गड़ा के घूर रहा है। इतनी भी मलूक ना है तू। तेरी बीबी ना होगी सुंदर, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। अजी बीबी बेशक काली भी होती तो भी चलती। क्या मतलब? मतलब क्या अजी मैं कुंवारा हूँ। हाय राम बुड्ढा आदमी कुंवारा, तो पानी पिलाने के लायक भी ना है। अरे चाय तो देती जा। अभी दूं तुझे चाय, चल अपना काम कर। अरे यार इनका ब्याह तो हो गया, पता नहीं हमारा कद होगा। हो जाएगा, चल हमारा भी हो जाएगा। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे ओ यहाँ कैसे तू? मैं यहाँ ब्याह में आया हूँ। किसके ब्याह में आया? मेरा दोस्त है, इसका ही तो ब्याह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरा ही ब्याह दिखा है, बनठन का खड़ा है। तो एक बात तो बता, बारात में ब्याह में बनठन के जाया करे और ऐसी पहुंचा किसी के? अरे बारात में तो मैं भी आ रहा हूँ, डोली लेना हूँ यहाँ पे। यूँ कहता हो गया ना। चलो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो? फोटो खिंचाएंगे, हमें भी अपनी शादी की प्रैक्टिस करनी है। ये मेरे भैया हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। चल मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। है भाई, यह कौन थी? या मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं डोली छोड़िया हूँ, नुक्कड़ में मिली है मेरी गैल, चलिए। ठीक है, अभी आ रहा हूँ छोड़ के। हाँ ठीक है।
अरे क्यों खींच रहा है इसे? इसके करतूत सुनोगे ना तुम तो इसे खचेड़ोगे। अरे अब क्या कर दिया इसने? सेटिंग है इसकी कॉलेज की छोरी तय, प्रोग्राम बना रहा ब्याह का है ना। हाँ साला ढूंगे मटका रहा छोरी की गैल। साले तुझे भाइयों के पेट पर लात मारते शर्म नहीं आई? शर्म इसे आओगी शर्म, इसके तो ब्याह की आग लगी पड़ी है। ला मेरा डंडा, इसा भी करूंगा ठंडा। और भाई तुम कुछ ना बोलोगे इसे? अब मैं क्या बोल लूं? मैं तो यूँ सोच रहा हूँ इस बात का हमारे गुड्डू पे क्या असर पड़ेगा। अरे यार प्यार करूँ मैं उससे, अरवा मेरते भाई बहुत अच्छी लड़की है, तुम बात समझने की कोशिश तो करो। बुरे तो हम भी ना है, हमें समझा किसी ने आज तक। और सुन, पहले हम तीनों का ब्याह होएगा, उसके बाद तेरा। और पूछ लिए उससे, अगर इंतजार कर सके तो। पर भाई पर वाला कुछ नहीं, चुप। ज्यादा बढ़िया बन रहा ना, ला मेरा फोन दे। देखा भाई, ब्याह का नाम आते ही तेरे मेरे पे आ गया। और सुन, निकल जा इससे, नहीं तो यहीं धर के तोड़ दूंगा तुझे मैं। ला 70 रुपए दे। क्यों? काहे के 70 रुपए? अरे फोन में गिरवाने। अभी 4 दिन पैसे दिए तुझे। और जब ब्याह में गया मेरे पे तो ले गया था। और 130 रुपए तो मेरे से भी ले गया था रिचार्ज के नाम के। हो पकड़ इसे, ससुरे को बताऊं अभी। भागो भाई। है निकल गया, चलो जान दो, है भी तो छोटा भाई, कोई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें सन्नी लेवल की फिल्म दिखाऊंगा। आओ आज तो खाट पाया। ला मैं चलाऊंगा। मुझसे मीठी मीठी बातें करने के लिए 1 दबाएं। अच्छा हम करेंगे बातें, मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। ना जी ना, यो बोल रहा है बिल्कुल झूठ। इसकी एक घरवाली भी है और एक लड़का भी है, मैं हूँ बिल्कुल कुंवारा। ना जी यू भी बिल्कुल झूठ बोल रहा, इसकी तो सेटिंग है भैंस है। मैं हूँ बिल्कुल कोरा कुंवारा, मेरे तो करो बात। मैं हूँ कुंवारा। कुंवारा। मेरे भाई नाश हो गया भाई, मेरा तो जीवन सुनना सा हो गया। अरे भाई मुझे तो ऐसा लगा जैसे तारी भाभी है। भाभी? कौन सी भाभी? अरे मेरी घरवाली मुझे तलाक दे के चली गई हो, और इस टेलीफोन के चक्कर में मैंने चोरी भी करी बिजली की। अरे यार फोन तो मेरा फुट्टा है, तुम क्यों मातम मना रहे हो? मुझे तो भूख लग रही है यार, रोटी बना लो। अरे तू क्या समझेगा, मेरे गुड्डू जैसा था यूं, मेरे बालक जैसा था। और अपना बालक और दूसरे की लुगाई सब अच्छी लगे, लेकिन आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ नहीं जलेगा। आज ऐसे घर में कोई रोटी नहीं खाएगा। बात खत्म। अरे यार रोटी ना बना रहे, कम से कम दूध तो दे ही दो। अरे दुश्मन, तुझे दूध की पड़ी है, यहाँ हमारा गुड्डू जैसा गोलू खत्म हो गया। अरे नीचे से काढ़ और पी ले। देख कितना मतलब आदमी है, यहाँ मैं सन्नी लेवल की फिल्म भी ना देख पाऊं। अरे जो दूध की पड़ी है। पता नहीं इसको क्या हो गया, कहाँ रखता है फोन। इधर मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं और उधर वो सुनने को तैयार नहीं। बाबूजी वो रिश्ता सही रहेगा अपनी बेटी के लिए। अरे वो तो ठीक है, पर टाइटल भी बहुत अच्छा मिल गया। आओ बेटा बैठो, हम तेरी शादी की बात कर रहे थे। और इस बार लड़का बहुत अच्छा है। नाना जी आप ही समझाओ ना, इन्हें हर टाइम मुझसे पीछे छुड़ाने की सोचते हैं। अरे बेटा तू ये सब बात छोड़, मेरी नई पुस्तक पढ़ जिसका टाइटल है कुतिया की जवानी। ले ये पढ़। है ये कैसा टाइटल है? अरे बेटा तू समझी नहीं, ये एक जवान लड़के की कहानी है। वो जवानी में बहुत खतरनाक था, कुत्तापन आ गया था।
हमें टाइटल अच्छा नहीं लगा तो हमने बदल दिया कुतिया की जवानी। अरे भाई मुझे तो न्यू लगे, मैं अब न बचूं। ना भाई ऐसा ना कह। मेरा भाई बिना देखो मर गया। मेरा मतलब है बिना ब्याह के मर गया। अरे कुछ ना हो रहा इसका, इन्हें कल कुछ भी ना खाया था और सारा गैस वैस बन गया, चक्कर आ गया हो। तुझे क्या पता मेरी तकलीफ का? अरे तेरी तो सेटिंग हो रखी है ना। अगर आज फोन जिंदा होता मेरे भाई का यूं हाल ना होता, यूं ऐसा ना तड़पता। जब योगी दिखा खत्म ले। अबे इतनी जोर से क्यों मार रहा है? यार अंकित, हमारी घरवाली तो बहुत तंग कर रही है। अरे गुड्डू, ये तो ससुरा कहीं मानता ही नहीं, हमेशा खेलता ही रहा है। मान भी जाए कर। राम राम जी। राम राम जी। वो चेतन का घर कौन सा है? कौन चेतन? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बबलू, वो तो हमारा भाई है जी। चलो मैं तुम्हें लेके चलूं। अरे ऐसा अपने गुड्डू को तो ले जा। अरे कौन सा गुड्डू? मेरे तो ब्याह भी ना हुआ अभी तक। चलो जी चलो। वैसे तो गुड्डू और बहू की बात करे। अरे वैसे क्या है, मेरा ब्याह नहीं हो रहा, लड़की को देख कर चल रहा है उठ के। आओ जी आओ जी आओ जी, हमारा घर है। आओ चलो चलो, अंदर ही होएगा। आओ आओ आओ, अरे आओ आओ जी आओ जी आओ आओ जी आओ जी, यू हमारा घर। आओ जी, बबलू यही होगा। आओ। तुझे यह लड़की कहाँ मिली? अरे गांव में घूम रही और बबलू को पूछ रही। या तो वही है जो बबलू गैल वहाँ ब्याह में नाच रही थी। हाँ। अरे तू यहाँ क्यों आ गई? यार बबलू, तुम्हें पता है मेरे घर वाले मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो कर लेने दे, हमारे घर वाले भी तो कई सालों से इस चक्कर में लग रहे हैं। मेरा मतलब उन्हें कर लेने दे, शादी तो तेरी मेरे से होनी है। अच्छा बबलू, शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे? अरे यहीं रहेंगे और कहाँ रहेंगे? अरे ओ मजनू, तेरी दही तोड़ देंगे आज घेर के। मैं बनाऊंगा तुझे दूल्हा, मैं गिरवाऊंगा तेरे फेरे। जब तेरा पहले फेरे फिर जाएंगे, मारे तो दाढ़ी रंगी लगाई न्यू की न्यू रह जाएगी। साले, तू तुम्हारा सिस्टम ही हैक करने के चक्कर में लग रहा। मेघा, मैं तुम्हें मिलवाना भूल गया था, ये मेरे बड़े भाई हैं। भैया नमस्ते। चलो बे थाने। सुनो, पड़ोस के गांव से एक लड़की गायब है और तुम दूसरी लड़की को लिए फिर रहे हो। बाबूजी से हम ना लाए, यूं लाया है इसे। चाहो तो पहली वाली के चक्कर में हमें ले चलो, हम चलने को तैयार हैं। चलो। 1 मिनट बबलू, क्या हुआ? मेघा, वो आसपास के गांव में जब कोई लड़की भाग जाती है या लापता हो जाती है तो पुलिस का शक हम चारों भाइयों पे आता है। उसके बाद में भाई लोग 2 से 3 दिन थाने में रहते हैं और फिर 2-4 दिन हॉस्पिटल में, फिर सब ठीक हो जाता है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई कोर्ट का नोटिस या वारंट तो होगा इन सबको ले जाने के लिए? वो तो नहीं है। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई इन सबको बेइज्जत करने की? ये सब कुंवारे हैं तो कोई भी आकर इनको औरतों की हानि का जिम्मेदार ठहरा देगा। इनकी शक्लें देखो, कितने भोले हैं। आपको लगता है ये किसी को उठा सकते हैं? मेरे ख्याल से तो मुर्गी से भी अंडा पूछ कर उठाते होंगे। बहन जी, अगर आपको अंडे की जरूरत ना हो तो हम उठा ले। और हाँ, शायद आप मेरे पापा को नहीं जानते, अगर आप 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। रही इनके ब्याह की, ब्याह तो इन सबके होंगे। अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। चलो चलो भाई। बेटा, तेरी वजह से आज इस घर से पुलिस खाली हाथ गई है। हमारे ब्याह ना हो रहे ना तो पुलिस वालों को न्यू लगे, जो गाँव में कुछ भी हो जा, कोई लड़की भी चली जा तो हम अठावे और कुट्टे। मैंने कहा ना, मेरी गारंटी है, अब आप सबके ब्याह होंगे। अजी मेरा भी ब्याह होगा। हाँ, आपका भी करवाऊंगी। मेरा भी होगा जी। अरे हट जा परगू। हाँ जी। ले बेटी। जी ये क्या है? बेटी ये चुन्नी और 51 रुपए हम तीनों की तरफ से, इसकी तरफ से ना है। यूँ तो तुझे पूरी उम्र बिठा खवाओगा। जी मैं नहीं ले सकती। बहुत ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं, बस इतना जाने तू हमारे घर पहली बार आई है, खाली हाथ तुझे हम जान नहीं देवे। ले ले सगुन है। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। बबलू छोड़ क्या? हाँ जा भाई। देख, हो गया ना मामला सेट?
तेरी मेरी तरफ से तो हो गया, तू जाके जल्दी से बिचौला भेज दे। अरे तू चल तो सही, तेरे पीछे पीछे मैं बिचौला भेज रहा हूँ और उसके पीछे मैं बारात लेके आ रहा हूँ। इतनी जल्दी ना करे। अच्छा तू एक काम कर, तू अपने भाइयों को संभाल, मैं चलती हूँ। ओके बाय, आई लव यू। लव यू। इसका तो हो सका है, मारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा है। कही थी ना तेरा तो हो जाएगा, मगर हमारे नहीं होने का। अरे वह कह के ना गई है, होगा क्यों ना। साले ने सिपारी छाती पे लाके खड़ी कर दी। अरे भाई तुम चिंता ना करो, वह कह के ना गई है, थारे सबके ब्याह होंगे। भाई लग तो रही थी भली सिवा, पर हम कैसे मान लें? मत मानो, थारा जाता होता हो ना मत करवा लो। घना मत बोल रहा। मेरा मतलब है भाई, जब उसकी बात पुलिस ने मान ली तो तुम भी मान लो। भाई जब मैं छोटा था तो माँ ने मरने से पहले मुझे चूड़ियां दी थी और कहा था कि इनको पहन के माँ को कहीं नहीं जाना, मगर मेरे बाप ने मेरी बुआ को भी इस घर में आने नहीं दिया। माँ की ज्यादा निशानी तो मैं संभाल नहीं पाया, बस ये चूड़ियां थी। ये चूड़ी तो मेरी किस काम आई नहीं। चलो अब छोटे काम आ जाएगी। भाई हाँ छोटा भी तो माँ की आखिरी निशानी है। बिल्कुल, और हमने तो दोनों ही संभाल के रखी है। हाँ भाई हमने बड़े होने का आज तक कोई फर्ज नहीं निभाया, हम इतने मतलबी हो गए, हमने छोटी की खुशी के बारे में आज तक सोचा ही नहीं। भाई बिचौले को पक्का भेज दूं? हाँ भाई 51 रुपए दिए। तुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा? ना भाई, कहीं तुम बाद में नाट जाओ। ओ नाट ना होता तुम अभी ना नाट जाते, जब भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेता। बिगाड़ता तो मैं कुछ ना, पर फिर भी कुछ ना कुछ हाथ पर तो मारता ही। क्या कह रहा? ना बेटे फिर दम तुझे मारते। अच्छा भाई, लड़की के पिता के लिए, दादा के लिए, भाई के लिए, सही, मम्मी के लिए कपड़े जाएंगे। आगे तुम सोच लो। अरे पहले नू सोच लो हमें के पैरना है। अरे लखन तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ भाई, जिसने हमें ब्याह में नहीं बुलाया, हम भी साले को किसी की नहीं बुलाया। ना बुलाओ। ठीक है, फिर तो दिक्कत ही खत्म, हमें कोई बुलाना ना पड़ने का। बात तो यह भी सही है। तेरा जो काम है ना, अपना वो काम कर, घना वकील ना बना। अरे एक काम करिए, तड़के सब बंटी बिचौलिए को ले ये बुलाएगा। वाह, युद्धतन ने मेरे मन की बात कह दी। आजा मर्जी प्यार करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले भाई, इसके तो होली कुत्ते फेल। आ गए आ गए आ गए। उधर उधर उधर। चलो चलो। आ लिया बंटी बिचौलिया, जिसने ज्यादा पैसे दिए उसका ब्याह हो लिया। भागने में हो गया सानी, दरवाजा खोल लिया। ये ऐसी की तैसी। रुक जा एक बेर। अबे तुझे बेवकूफ बनाने को हमें मिले, अगर बना तो हमें। मैं आपको पागल नहीं बना रहा, मैं तो भाई साहब छोड़ दो। भोलेनाथ की कसम, इसने बताया था मुझे किसके बहने हैं कई सारी। झूठ उस्ताद, मैंने कब बताया था? नहीं तो बताया था। एक काम करो भाई साहब, आप मारी दो उस्ताद। अरे भाई साहब मार बाद में लियो, पहले नू बताओ मुझे अर्जेंट क्यों बुलवाया? अरे रहने दो ना भैया, यह तो वो करवा ही रही है, और इसे मार के भी क्या मिलेगा? अरे फिर भी 2-4 साढ़े में टेक ही दो। अच्छा सुन, इसके साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, चौधरी हरबीर सिंह की। तू उनके घर जा और इसकी शादी का मामला सेट करके आ। और सुन, अगर जो मामला सेट नहीं हुआ तो तेरा क्या हश्र होएगा तुझे खुद भी नहीं पता, समझ गया? अरे महाराज, तुम्हें छोटा मोटा घर नहीं मिला था क्या? क्यों? या तो तुम्हें साइकिल भी नहीं मिल रही थी, या सीधी मर्सिडीज है? तेरा जो काम है ना उस पर ध्यान दे ले, ज्यादा दिमाग न चलावे, नहीं तो तेरी कुतिया सी छीन के यहीं खड़ी कर लूंगा और तुझे नंगा करके सारे गांव में घुमाऊंगा, समझ गया? देख भाई, वह लड़की मेरे से बहुत प्यार करे और मैं भी उससे बहुत प्यार करूं। तुझे हमारी औकात का तो पता ही है, उनकी औकात में और हमारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे तेरे कमीनेपन पे पूरा भरोसा है। मेरा मतलब तेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा। उनके घर जा और मामले को सेट करवा दे। ये पकड़ एडवांस, अगर तुमने ये काम एक बार करवा दिया ना तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा। भाई साहब तुम रहन दो, इतना पैसा हम धरेंगे कहाँ? ठीक है जी, आप बेफिक्र रहो और यो समझो रिश्ता पक्का।
और वैसे भी तुम्हें तो पता ही मेरे रिकॉर्ड का। हाँ जी, उस्ताद ने ब्याह आज तक एक नहीं कराया, पर तलाक पूरे 7 करा दिए। तुझे तो साले रास्ते में देखूंगा मैं, तेरा पिछवाड़ा तोड़कर न गाजे बात बनाया ना। मेरा भी नाम बंटी कौन का है और तेरा भी नाम बबली कौन का है। चल। अच्छा जी भाई साहब, चल ले हम। चल भाग क्यों, चल साला दिमाग खराब कर दिया तू। आजा भी आजा। कमल लगे ब्याह करवा देंगे। अब एक बात तो बता, हमारे में तक कौन से जाता बात करन, ब्याह तो यही करवा सके। अरे भगवान, भाई न पी दिए। अरे चाय बना ले। भाई न खायम तो। अरे यार राम राम जी। मैं हूँ बंटी बिचौला। अच्छा बंदूक मेरे पे भी है जी, पर मैंने घर रखी। हाँ हाँ बैठ जा, टाइम बर्बाद करने आया, कुछ अच्छा भी है। टाइम बर्बाद ही समझो जी। अरे साले मेरी समझ में ये नहीं आता, तू मेरी तरफ है दूसरी वाली पार्टी की तरफ है। उस्ताद हूँ तो थारी साइड, थारी जवान से सच निकलता नहीं और भारी पे सच रुकता नहीं। वो उल्लू के पट्टे पार्टी बैठी। चौधरी साहब, मेरे पे एक से एक रिश्ते हैं, बेहतरीन वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक रिश्ता तो ऐसा है, लड़का बहुत सुंदर, होनहार नहीं, हाँ बहुत अमीर है, 400 बीघे तो जमीन है, घोड़ी है, गाड़ी है और कोठी। आय हाय 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 हाय, कोठी तो ऐसी बना रखी, अब देखो चला जा, देखो चला जा। यो देखो, यो है उसका फोटो। हाँ जी, बहुत ही लंबा रास्ता है। सबसे आखिर में जाकर वो ही कोठी है और बड़ी ही शानदार है। बरखुरदार लड़का करता क्या है? नशे। अरे भला जिसका 400 बीघे जमीन होगी वो किसी का नौकरी थोड़ा ही करेगा। 100 बीघे का नशा कर भी लेगा तो कम से कम 300 बीघे तो बच रही। ओ तू जावे धक्के मार कड्डू। कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता। अरे उस्ताद के पास तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। एक रिश्ता हो रहा है जी, लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा लड़का है, होनहार है, सुंदर है, जमीन लगभग 200 बीघे चलेगी। 200 नहीं, 2-2.5 बीघे जमीन है। लड़का कोई नशा नहीं करता, बहुत बढ़िया, और कोई गलत आदत भी नहीं है। हाँ एक और है, 4 भाई हैं, उनका भी किसी का ब्याह नहीं हुआ। अच्छा तो ये बड़ा लड़का है? ना 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 ना, ये तो छोटा है सबसे। अरे तुमने हमारी 20 मिनट खराब कर दी ब्रोकर। अच्छा सा कोई रिश्ता है तो बताना, वरना शक्ल भी मत दिखाना। लो जी चाय। अरे इन्होंने चाय छोड़ दी है। हाँ भाई साहब, हमने चाय छोड़ रखी है। अब कुर्सी भी छोड़ो और निकलो यहाँ से। अच्छा जी चलता हूँ, दुआओं में याद नाम रखना, बंटी बिचौलिया। और चल गेट खोली बाहर निकल। नहीं, गेट खुला हुआ है, हम जा रहे हैं। हम कौन सा घर बसाना आए थे यहाँ पे? अरे उस्ताद, हम यहाँ घड़ी तो बसाने आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे घर उजड़ गया। साले तेरा मुंह तोड़ो खरबूजे से मुंह के। चल चल। आजकल अच्छा रिश्ता मिलता कहाँ है? कोई लड़का अच्छा होता है उसके पास पैसा नहीं होता, किसी के पास पैसा होता तो उसका लड़का अच्छा नहीं होता। देख बेटे, दुनिया की रीत है, जो पैसे वाले आदमी होते हैं वो मेहनत नहीं करते, वो तो घर बैठे बैठे नशा करते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें तो पानी पीने के लिए भी रोज कुआं खोदना पड़ता है। अगर अच्छा देखना है तो पैसा मत देख, अगर पैसा देखना है तो इंसान मत देख। पर पिताजी, कोई तो अच्छा लड़का होगा जिसमें दोनों गुण हो। अपने सपूत कोई देख ले, ना तो कुछ काम करता, ना फ्यूचर की कोई प्लानिंग। पहले इसको अच्छा बना, बाद में दूसरों में अच्छा ही देख, समझे? आओ बेटा। नाना जी, आप वो सुबह बात कर रहे थे, क्या आप उन सब में मानते हो? मानता हूँ, तभी तो मैंने बोला तुम ये सब बात छोड़ो, मेरी नई किताब पढ़ो। ये सब कुछ छोड़ो, ये सब मैं बाद में पढ़ूंगी। मुझे अभी बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। वो जो दिल में रिश्ता आया था ना, वो मुझे पसंद है। वो नशेड़ी? नहीं, वो दूसरे वाला। अरे तुमने तभी क्यों नहीं बोला? आपके अलावा मेरे पास समझता कौन है यहाँ पर? अरे चिंता मत कर बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में मेरी चलेगी। हम उनको बुला लेते हैं, ओके? नाना जी। अरे भगवान, जा चाय वाय बना ला। अरे तुझे ना दिखाई देने की बात, इसे ही दिखाई दे। तू अपना काम कर जो कराना आया। लो उस्ताद, हम लोग से फोन भी आ लिया। हेलो। ठीक है जी, नाना जी ठीक है, अभी बुलवा लेते हैं। कौन था उस्ताद? समस्या का समाधान
कैंसिल सारे प्लान। एक अच्छी खबर है। के हुआ? मना कर दी के? भाई कभी अच्छा भी सोच ले करो। बतेरा अच्छा सोच लिया, कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया आपको। ए बेटे, हो गया मामला सेट? वैसे हमारा चारों का ब्याह होगा कि ना? इसी बात का तो सदमा है जी, हमारे जीवन में ही मुमकिन हो सके। पर तुम एक बात तो बताओ, मुंह मिठा करोगे? कर लेंगे जी। रहने दो, हमारे घर में चीनी ना है। मैं गुड्डू को भेजू चीनी लेने दुकान पे, पर ये जान नहीं देते। भाई साहब, ये गुड्डू कौन है? भाई तुम रहने दो, यो गुड्डू तो आज तक हमें ना दिखा, इसे दिखे। अरे ये पागल हो गए, इन्हें क्या पता औलाद का सुख क्या होता है। तुम आगे की बात करो। उस्ताद की चल रहा हो, ये तो पूरी फिल्म ही बदल गई। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा भाई। मुझे ऐसा लगा गंजा फूक के बैठे हैं। या तो वह बात होगी गंजे को बाढ़ मिल गई। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बाजार जाके और वहाँ तक जलेबी, समोसे, ब्रेड, पकोड़े सारा सामान लेकर आ रहा। वैसे ब्याह हो जाएगा ना हो। अगर ये ब्याह ना हुआ ना तो हम तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि हमें जेल जाने में कोई दिक्कत ना। हम यहाँ भी केले पड़े और वहाँ भी। अजी कैसी बात कर रहे हो आप? नाना जी का अभी फोन आया। आपकी प्रेमिका ने बताया नहीं था आपको? उनकी एक नाना भी है। अरे वो तो ठीक है, हम पहुँच जाएंगे। हाँ, पर टेम पे पहुँचियो। अरे भाई तुम बेफिक्र रहे हो, हम 1 घंटे पहले पहुँच जाएंगे। भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये गुड्डू और भाभी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे तो इधर उधर की बात मत करे, हमारे में एक आदमी ऐसा है जो सदमे में ही रह गए। अरे उसकी दवाई भी खत्म हो रही है। तुम बताओ कुछ खाओगे? पैसे खाओगे जी हम। हाँ? पैसे खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ? पैसे निकालने में टाइम मत लगाओ साहब, जल्दी दे दो। आहा, थोड़े हैं पर चल जाएंगे। चले भाई? अच्छा जी। आहा, राम 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 भाई, चल राम भाई, राम। चल हो गया काम, बढ़िया मिल गया पैसा। भाई मुझे तो ऐसा लगा अब थारा भी घर बस जाएगा, अब थारी भाभी की दौरानियां भी आ जाएंगी। भाई यार बढ़िया रहेगा। यो ही है घर? अरे हाँ यू ही है। यू ही है तो चलो। उत्तरी बाण का भाई। अरे तू कहाँ ले आ, हमें मरवावेगा यहाँ? नमस्ते जी। पानी लो बाबूजी। अरे ये लड़की का बाप ना है, नौकर है इस घर का। बैठो। जब नौकर कोट पैंट में आ तो माँ बाप तो जहाज में आवेंगे। तुम्हारे यहाँ बड़ों को नमस्ते नहीं करते? राम राम, राम जी। बैठो। राम राम, राम राम। बैठिए। बरखुरदार, हमने सुना है तुम तो 4 भाई हो। अजी चूल्हा थोड़ी देर 4 बातें 3 आगे। तो तुम में से लड़का कौन सा है? लड़के तो हम तीनों ही हैं, चाहो तो चेक कर लो। अरे मेरा मतलब शादी वाला। अजी हम तो तीनों कुंवारे हैं। ओए तुम चुप मारो जी, मैं हूँ लड़का। तो बरखुरदार, जमीन कितनी है? जी 12 बीघे। और पढ़े हुए कहाँ तक हो? जी MSc। आगे क्या प्लान है? जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ और जल्दी कोई सरकारी नौकरी भी ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, कुछ लेन देन? ना जी ना, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। अच्छा, मतलब जितना भी है बहुत है, हमारी कोई मांग ना है। हमारी तो बस एक ही मांग है जी, हमारे पे कोई मांग भरवा लो। मान लो रिश्ता पक्का हो जाए। हैं? तो बुलाओ लड़की को, अभी पहना देते हैं। ओ काले कपड़े वाले भाई साहब, मिठाई लेकर और रिश्ता पक्का हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि पक्का हो गया है, मैंने कहा मान लो पक्का हो जाए तो तुम्हारे पिताजी क्या उम्मीद रखते हैं कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए? जी पिताजी तो नहीं है। अच्छा, और मम्मी? जी वो भी नहीं है। ओह सॉरी। लेकिन फूफा तो होंगे? जी सॉरी सॉरी। मामा तो होंगे? मामा तो है जी शायद, पर पता नहीं कहाँ है। तो बरखुरदार हमारी तरफ से भी सॉरी सॉरी। अगर खानदान ना होता तो भी एक बार चलता, पर जिसका ननिहाल का ही पता ना हो उसका क्या हाल होगा? अगर कभी कहीं तुम्हारे मामा नाना मिल जाए तो आप जरूर आना, फिलहाल आप जा सकते हो। ठीक है जी, अब तो हम चलते हैं। जरूर आऊंगे, जल्दी आऊंगे। राम राम।
अब क्या होगा? मरता दिखे यूं तो। मेरी तो पहले ही ठीक थी, अब नए के चक्कर में वह भी गई। अब पता नहीं क्यों होएगा। यूं तो पहले ही ब्याह के सपने देखकर लगा था, और अब देखिए बेचारा बेहोश हुआ पड़ा है। पहले खुशी में हाँ, और अब गम में पड़ा है। अरे भाई तू तो सब में बड़ा है, तू तो कभी न कभी मामा का गया होगा। बता दे भाई मामा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे यार तू एक बात बता, तू कभी न कभी तो गया होगा। और मेरे याद है तू गया एक बार मामा के। अबे साले, उस टाइम तो गोद में हा, और मैं मामा के ना बुआ के गया है जब वो मरी ही। अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाँव पकड़ू, बता दे हमारे चारों का ब्याह हो जाएगा। अरे भगवान, तू आ गई, आ जा गुड्डू, तू भी आ जा। बस मैं तुझे याद कर रहा अभी। देख भाई, मुझे तो ब्याह की जरूरत है ना। थारी तो भाभी आ गई। तू ज्यादा ड्रामे तो करे मत ना, बता दे चुपचाप। अरे चुपचाप क्या बताऊं, मुझे तो बस इतना याद है, वो कह रही थी हमरे भैया लोग मद्रास में फैक्ट्री में नौकरियां करते हैं। अरे क्यों नाटक कर रहा यार, बता दे। मम्मी बिहार की थी ना, थी तो यूपी की। अरे मुझे ना पता यार। अरे भाई बता दे क्यों मना कर रहा, हमारा भी बेड़ा सा पार हो जाएगा। अरे मुझे ना पता, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, जान दो मुझे तुम बस। अरे कोई तो निशान नहीं मिल जा जिससे पता लग जा मेरे मामा नाना कहाँ के थे। यो हमारा भाई तो बताने का नहीं, बिल्कुल भी बावड़ी पूंछ कहीं का। इसमें देखूं, इसमें कुछ हो तो। अरे कोई निशानी मिल जा मिल जा मिल जा, कुछ तो ऐसा मिल जा, कुछ तो पता चल जा। पता नहीं यार के करें के ना करें, दिमाग खराब हो रहा है। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ तुम तो मेरे पिताजी के यार थे। हाँ। तो तुम्हें तो पता होगा कहाँ आया था। इंगेट है। दादी राम राम। राम राम। दादी तुम्हें तो पता था मेरे पिताजी बहुत दिन पहले आए थे इस गांव में, पर मुझे नू नहीं पता वे कौन से गांव में आए थे। तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। मुझे सुनता नहीं बेटे। दादी राम राम। राम राम। हे भगवान, पता सबको है पर बता कर कोई राजी नहीं, के करूं के ना करूं। भाई जब तुझे सारा पता था तो तूने बताई क्यों ना? भाई मारा मामा बहुत खतरनाक है, और मैं नहीं चाहता कि तू अकेला आ जा। मैं चलूंगा तेरी गैल। ना भाई तुम घर ही रहियो, भाभी और बालकों का ध्यान रखियो, मैं जाऊंगा इसकी गैल। अरे मैं तुम तब फिर कह रहा हूँ, वो इतना खतरनाक है, वो मिनट मिनट पे लाशें बिछाता है। अरे तुमने सुल्तानपुर का नाम सुना है? हाँ सुना है, पर आगे तो बता मेरे भाई। सुल्तानपुर का जो सबसे बड़ा जमींदार है ना, हाँ हाँ तो वही हमारा मामा है। हमें माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। ये गलती ही तो सुधारनी है। हमें माफ चौधरी जवाला सिंह के क्षेत्र से तू किसी के घर की इज्जत भगा लाया, और नादान लड़की तू भूल गई किसी के घर की इज्जत है, किसी माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर आई है। तुम्हारा मरना ही बेहतर है। पिताजी मैं सोच रहा हूँ मेघा के लिए कोई और रिश्ता देखें। अरे वो लड़का कह के तो गया था वो आएगा। अरे पिताजी वो दोबारा नहीं आएंगे। जिन लोगों के खानदान का अता पता नहीं होता वे लोग अमीर घरों में शादी करने के सपने देखते हैं। देख, मैंने उस लड़के की आंखों में सच्चाई देखी है। वो यूनिवर्सिटी टॉपर है, पैसा आज नहीं तो कल कमा ही लेगा। पर पिताजी कहीं ना कहीं रिश्ता तो देखना ही पड़ेगा, हम उनका इंतजार कब तक करेंगे? तू अपनी मर्जी से जो करना है कर, अब तू मेरी बात तो सुनेगा नहीं। तू डकैती डाल के आ जाता, किसी का अपहरण कर लेता, किसी का मर्डर करके आ जाता, मैं तुझे माफ कर देता। हरामजादे किसी घर की आबरू को भगा कर लाया है कमबख्त तू। ए लड़की, कभी सोचा है तूने जो अपने माँ बाप पर ये दाग लगा कर तू आई है, वे माँ बाप इस दाग के साथ कैसे जिएंगे? ओ बच्ची,
चौधरी साहब, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ओए, जवाला चौधरी कभी दोबारा गलती का मौका देता है क्या किसी को? ओए अक्षय, इन्हें निपटा और हवेली से बाहर फेंक। हरामी की औलाद, हमारे पिताजी को टेंशन देता है तू? पिताजी को टेंशन देने वाले खुद टेंशन में आ जाते हैं। जिन लोगों को अपने घर वालों की इज्जत आबरू का ख्याल नहीं होता ना, उनका मर जाना ही बेहतर है। ओए कुंटी, इन लोगों की लाश को ठिकाने लगा दो। ओ तेरा भला हो जा, इतना बड़ा घर। मामा बहुत बड़ा आदमी और हम फुट्टल। सही कह रहा तू। वो तेरा भला हो, इतने बड़े घर भी हुए करें। घर बता रहा है इसे, ये तो पूरा जिला है। ले करवा ले ब्याह, चल। ओए, कहाँ जा रहे हो साले कामचोर कहीं के? अंदर क्यों नहीं जाते? जी हम तो काम मांगने आए थे। हाँ तो काम करो जाके अंदर, या ढूंढ के ही चले जाओगे? चलो अंदर। सुन बे, मेरी नजर बाज जैसी है और रफ्तार चीते जैसी, और दहाड़ शेर जैसी है, और मार हाथी जैसी है, और शक्ल कौवे जैसी। तुम तो पूरे के पूरे जानवर हो जी। मैं यहाँ का बॉस हूँ। भाई साहब, फिर तो आपका नाम डीके होगा। नाक की सीधे अंदर चले जाओ। आज सुबह से कोई बंदा नहीं मारा, तुम ही मरोगे। चलो अंदर। कोई बकरा वकरा काटा दिखे? बकरे नहीं कटते यहाँ, यहाँ आदमी कटे हैं। चलो। बॉस, तुम्हें नौकर समझ रहे थे? यहाँ आइए, यहाँ। इसे देखिए, इसे देख। साले बदमाश बना फिर है टिंडे से आदमी। सॉरी बॉस। अब हमने तो आज तक बकरे की बिरयानी भी ना देखी, और ये आदमी को भी काट रहे। भाई लिकट ले यहाँ तक। चल। ओ तेरी। अब कैसे होगी? पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। अब मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं? हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। चल चुप हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है? कोई आज ही थोड़ी ना हो रही है तेरी शादी। मैं तेरे पापा से बात करूंगी। चलो उठ, नाश्ता कर ले चल। मम्मी आप चलो। अच्छा ठीक है बेटा, चुप होके आ जा तू, मैं चल रही हूँ। जल्दी आ जाइए। अरे मर गए। कहाँ आ गए हम? भाई सवेरी को गोली, दोपहर को गोली, सांझ को गोली। इतनी गोली तो बॉर्डर पे ना चलती होंगी जितनी यहाँ चल रही हैं। भाई तू हौसला रख। हौसला बढ़ गया ऐसी तैसी में। ना मैं यहाँ खुद रहूँ ना तुझे रहने दूं। जल्दी कर, निकल ले यहाँ तक। मरवा दिए यहाँ। न मानो चल, निकल ले जल्दी। अच्छा कोई भी ना, इसी टाइम खिचक लेते हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, चलो। चुप। हे, कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, मैंने ले जा रहा, यूं ले जा रहा, यूं ले जा रहा है। यहाँ तो कोई भी ना, वैसे डर रहा। हे, अरे नीचे देखो। कहाँ जा रहे थे? अजी कहीं ना जा रहे थे, हम तो न्यू देख रहे थे, जाना कहाँ है। चलो काम करो। भगवान, मुझे तो उन दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों। भाई किस तो बात कर रहा तू? मेरा तो भाइयों के बिना जी नहीं लगता। यो घर सुनना सुनना लग रहा उन दोनों के बिना। अरे हम ना चाहती घरवाली, हम चारों भाई एक दूसरे का परिवार है। उन दोनों को वापस बुला ले तू। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई, तो फिक्र मत कर। चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों पर आज भी नहीं आने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा उन दोनों को। मैं सही सलामत अपने इस घर में वापस लाऊंगा। मैं, तू चिंता मत कर।
अरे मैं उनका बाप हूँ, बड़ा भाई नहीं, उनका बाप हूँ, बाप। इसे बंद कर ले मेरे भाई, चल हत्ते। सही कह रहा तू, बहुत बढ़िया मौका, आज निकल ले यहाँ तक कोई ना। चलो। कहाँ जी? जितना कहूँ उतना करो, चलो आओ। चलो आओ इधर। बॉस नाम है मेरा, बॉस। फिरे ससुरे बदमाश बने फिरे, चले गए। इतनी देर में पित्तल तार दूं मैं। कौन है ये दोनों? मामा। अजी मुझे तो ये दुश्मन गिरोह के आदमी लग रहे हैं। ओए चुप कर, इनकी शक्ल दिख रही है तुझे गुंडों जैसी? दोनों जोकर है, जोकर। ओए कौन हो तुम दोनों? जी मैं बबलू, अरे रतन। यहाँ क्या कर रहे थे? जी हम तो कहीं जा रहे थे, ये जबरदस्ती में पकड़ लाया। और जी मुझे इन्हें देखकर नौकर जैसी शक्ल लगी, इसलिए मैं भीतर ले आया। ठीक है जी, हम चलते हैं। एक मिनट, इस हवेली के पास क्या कर रहे थे दोनों? जी वो हम तो काम ढूंढने आए थे। तो जा क्यों रहे हो दोनों? जी हमें ऐसा लगा तुमने रखने से पहले ही हम नौकरी से निकाल दिए। जी वैसे हम है बहुत बहादुर। पिताजी कौन है ये लोग? अरे हैं कोई भूले भटके बेचारे। हाँ तो वीर बहादुर योद्धाओं, जाओ अपनी बहादुरी दिखाओ। भैंसों को नहलाओ, उनका गोबर उठाओ। ये भी ठीक है जी। वैसे डांगर कितने होंगे जी? अरे हम पशु गिना नहीं करते। जा इन्हें जाकर दिखा, काम पर लगा। आओ रे बहादुरो, दिखाओ बहादुरी। चलो चल। अरे उसकी नत्थन की छोरी भाग गई थी, उसका क्या हुआ? पिताजी वो तो मैंने दोनों निपटा दिए। ये तो अच्छा काम किया तूने। आ जाओ, सारी छुट्टी आज से काम ये करेंगे। चलो रे काम करो। आज दिस लाइक एंड सॉफ्ट एरिया जल्दी, और यहाँ दे बैग। चलो करो काम करो। तेरे इस ब्याह के चक्कर में तू हमें मरवावेगा। भाई तू ब्याह को छोड़, मुझे तो मामा को देख के माँ की याद आ गई। मैंने पहले कही तू मरवावेगा, अब नहीं बचने। इससे तो रंड भी अच्छे थे, दूसरों की बीरबानी देख के खुश हो ले थे। और भी कुछ ना तो सन्नी लेवल की वीडियो देख ले रहे, पर अब कुछ नहीं बचा। मामा मार देगा, तड़की को उसे पता चल जाएगी, गोली सीधी माथे में मारेगा। अरे ऐसा कुछ ना हो रहा यार, पर तू ऐसे डरेगा ना, तू ऐसे रुक के मार मार के ऐसे बताओगा तो मामा को पता लग जाएगी। तू भाई थोड़ी बहुत हिम्मत रख, मैं तुझे न मरण दूं, मैं भले खुद मर जाऊं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा जीने का क्या मतलब? मैं घर जाऊंगा, वे दोनों मुझे मार देंगे। भाई बात अब ब्याह की ना है, हमारे चारों की इज्जत की है, हमारे माँ बाप की इज्जत की है। अब तो मामा हमें चाहे मार भी देवे, पर हम जब तक नहीं जानेंगे जब तक मामा हमें न अपना लेवे। इसका मतलब तेरा पक्का प्लान है मरने का। मजनू हो रहा था, रांझा बन रहा था, रांझा। तेरी वजह तो हो रहा है सब कुछ। उसने तो फोन पे बड़ी घुट घुट के बात करे रहा। अब क्या हो गया तेरा? मुंह में जुबान न रही है जी पलट की तेरी। जब तो 24 घंटे आई लव यू, मिस लव यू। खा ले, ये रोटी आखिरी बार भी हो सके, समझ गया? इससे बढ़िया तो घर मिल जाए करे बिना लुगाई के। लखन इतनी जोर की रोटी बनावा मैंने सिखाई उसे, और अब तो उसने ब्याह की आस भी छोड़ दी थी। अरे खा ले, ना तो वो आ जाएगा भुंडी से निकल का, बैंगन से मुका नाम धरवा रखा बोस। अरे मैं ठहर गया, सुहाग रात मनाना ना है मुझे, तुम डर रहे हो। स्टार रोटी। अरे नहीं बीरबल, घर का हेरवा मानने के रही है। एक काम करो, रोटी छोड़ो, मेरी तरफ से आज दावत है। तुम यूँ बताओ, कभी कभी पी लो के ना? मार पे रोटी तो खाई न जावे, दारू तो पी लेंगे। ओए खुंटी। यस बॉस। अरे मेरे ससुरे, मैं चखना मांग रहा हूँ। ले बॉस। साले मैंने तुझे कई बार कही कि जो चुराए कर, दो चीज चुराए कर।
एक में के बैंगन हो रहा है यहाँ, तेरा ससुराल लौकड़ी सी शकल का। लो जी, यो के जुगाड़ था। लो जी, चल रहे भुंडी शकल के पानी लेके आ। ये बॉस का स्टाइल है, बॉस ऐसी सील तोड़ता है। जुगाड़ बता रहा भुंडी शकल के। चल पानी दे। तेरा ससुरा डैडियल। बढ़िया वाली है। चौथा गिलास कहाँ से आया? साले तन्ने एक प्याज चोरी करी, आज से तेरी दारू बंद। मेरी खत्तर प्याज नहीं लाया तेरा ससुरा। साले मेरा नाम है बॉस, मैं जल्दी खो दूं होश। मेरे में बहुत है जोश। लो जी पियो 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 पियो, पियो। बॉस एक मुझे बना दो। साले एक रैप्टे में ततीरी बना दूंगा तेरी। बॉस मैं के यहाँ आवे था। इसने फंसवाया मैं तो। ब्याह करवावे आप ब्याह। फिर हुआ ना भैया? ना भैया, भैया का लड्डू ऐसा हो, जिन्ने खाया वो पछताया, जिन्ने ना खाया वो पछताया। और तुम तो बगैर खाए हुए पछता रहे हो। अच्छा तो बॉस जी, तुम कितने दिन पैसे में लग रहे हो? भाई मैं भी तो लड्डू के चक्कर में फंस गया। मतलब? भाई एक तो ब्याह मेरा पहले ही हो रहा था, और वह मेरी सड़क इतनी जबरदस्त, बिल्कुल ककड़ी की तरह लचकदार, और वह एकदम मस्त, और उस पे मेरा दिल आ गया। फिर भैया बॉस ने उसे ऐड कर दी। फिर एक दिन जुगाड़ सही बैठ गया। और फिर मेरे साले ने मुझे पकड़ लिया, और मुझे इनके पकड़ा गया। और जब से भैया मैं यही हूँ। और यो खुंटी इसकी बहुत बुरी कहानी है। अरे चुप, साले पित्तल तार दूंगा। बस जब भी अपने मामा का रह गया, इसने अपनी मम्मी से ऐड कर ली। और फिर इसने किसी से लेटर लिखवा के और अपनी मम्मी को दे दिया। और इसका पता लग गया इसके मामा को, और यूँ पकड़ा गया। और जब से यूँ यहीं भर्ती है भाई। बॉस कोई जुगाड़ है यहाँ से निकलने का? हाँ है। क्या? मौत। ना तो मेरे पे प्लान और है, या तो तुम इनके लिए बदमाशी करो, इन बाप बेटों को तब मार दो, बाकी सारों को मैं देख लूंगा। निकल ले यहाँ से, चल। ठीक है, मैं तो चल रहा हूँ। मेरे पे क्या जोर पड़ रहा? फटनी थारी फटनी। ओए धरी से चल ले। धर ले। मारे मामा को मारा था साले। इसकी माँ का नाका। बदमाश है हम, आज दिखा देंगे बदमाशी हम। एक एक की दही तोड़ दूंगा। वो साला बिट्टा सा क्या हुआ ना, बदमाश बदमाश बनो। आज बनेंगे बदमाश हम। चल सिगरेट पिए होंगे। हाँ भाई लाइक सिगरेट दे। माचिस। ले। अबे पैसे तो दे दे। काहे के पैसे? अरे बदमाश है हम, बदमाश। हम बड़ा किसी को पैसे देते होंगे? यार यहाँ कोई हड़का सा आदमी नहीं दिख रहा जिस पे हम अपनी बदमाशी दिखा सके। वे बैठे थे, वे बैठे। चल
राम राम जी। ओए, हम बदमाश हैं। बदमाश किसी को राम राम नहीं करा करता। सुनो रे, हमें इस इलाके के नए बदमाश सांग एंड खिल्ला, जो हमारे आगे फालतू बोल रहा, लिकड़वा दिया उसका किल्ला। हम बहुत खतरनाक आदमी है, पुलिस भी हमारे आगे कांप है। पता है सालों सरकार कितनी सख्त है। ओए सुनो, आते हर आदमी हर दिन हमें हफ्ता देगा। हफ्ता तो हफ्ते में मिलेगा, रोज थोड़ी दिया जाएगा। ये तो साले डर ही नहीं रहे, हमारी बात काट रहा है। वो काले मार साले, मार लिया, मार साले। भाग गए ना सारे के सारे, देख ले पीट दिए ना, नुई पिट्टू में। अरे इस इलाके में हमें बदमाश बनना है तकड़ा। तेरते बड़ा बदमाश हूँ मैं, पागल मत ना बनावे। अरे कुछ ना, पीट पीट के सब सीख जाएंगे। अरे कुछ सीख के है ना सीख के, पर पीट पीट के जरूर मजबूत हो जाएगी। चल अरे मर गए। अरे मेरे ससुरे सारे चिपट के मार गए ना। अरे तेरा भी फोड़ रखा, मैंने तो दोनों फोड़ दिए। हमेगा बबलू। बबलू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है। मुझे लगता है इस बार तो मेरी शादी शायद वो पक्का करा ही देंगे। तू चिंता मत करे, मैं जल्दी सब चीज ठीक कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मामा को मना कर जल्दी ले आऊंगा। अरे फोन कहाँ है मेरा? बबलू, बबलू, हेलो हेलो बबलू। अरे फोन देखा किसी ने? अजी क्या हो गया? कोई फोन कहाँ मेरा? पता नहीं जी हमें तो। फोन ढूंढ जल्दी। अरे फोन देखा किसी ने? आज तक जवाला सिंह का फोन उठा यहाँ से जो आज उठ गया। मालिक आप एक काम करो, आप अपने दूसरे फोन से घंटी मार कर देख लो। ओए, फोन मिला? यू मेरी जेब में कैसा आया? अजी मुझे नहीं पता यू मेरी जेब में कैसा आया। कहाँ से आया तेरी जेब में? भाई यार अक्षय भाई, मुझे नहीं पता कैसा आया। अरे उरी है जी बॉस। यह कोई है? मुझे नू बता, यू फोन मेरी जेब में कैसा आया? पता नहीं बॉस। साले गुटके से चला जा। मुझे तो ऐसा लगे यार इन दोनों की शरारत है, इन्हें जरूर फोड़ूंगा। अरे भैया कोई और हो तो और भी मार लियो। मेरी ताल बैठ गई ना तो तोते उड़ा दूंगा, तोते। अरे तेने मामा के फोन पे फोन मिलाया और जो उसने उल्टा मामा के फोन पे फोन मिला दिया तो पागल मान रहा होगा मुझे। अरे मैंने फोन तुरंत काट दी और ब्लॉक करके और घाल दिया बॉस की जेब में। ओ बेटे अब ठीक है। बॉस में जब तो रैप्टे लगे हैं, जब तो बॉस की आंख सी खुली है। ठीक रहा, वो टिड्डा सा भी ससुरा खून ज्यादा पी रहा था। अब ठीक रहा, पर अब अपनी तो मसाज कर ले। मैं आजा, मैं तवे पे वो कर दूंगा गरम, लोकगढ़ सिकाई कर लेंगे। आजा चल।
यहाँ तक तो अपने घर ठीक है, वहाँ एक भैंस की सानी करनी पड़ रही है, 6 की करनी पड़ रही है। तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे गाड़ी देने की? भाई मैंने तो तुझे ऐसा कुछ कहा है ना, मैंने कब गाड़ी दे दी तुझे? अरे मामा मामा मामा, तुझे पता ना है पिछले 5 पीढ़ियों से हमारी बदमाशी चल रही है, और उसी खून की कसम, तेरा खून करके इस खून से इस घर को खून खून कर दूंगा। तेरे खूनदान को खत्म, मतलब खानदान को खत्म कर दूंगा। अरे यहाँ और दोनों, ओए इधर आओ। यूं जरूर मरवाऊंगा। जी मुझे गाड़ी दे रहा था। गाड़ी तो मैं किसी की सुन नहीं सकता। वैसे तुमने 5 पीढ़ियों से बदमाशी वाली बात सुन ली हो तो मुझे माफ करियो। अरे नोटंकी बंद करो। हाँ भाई, इन्हें काम बता दे क्या करना और कैसे करना। दोनों को रख लिया हमने। ओए सुनो, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें अपना खून समझेंगे, और अगर बेईमानी करी तो अपना भी खून कर देंगे। ध्यान रखना ये बात। बॉस जाओ इन्हें काम बताओ। चलो रे, काम पे चलो। चल बे चल। हाँ जी बताओ क्या काम करना है? आदमी मारना और क्या करना? आदमी नहीं मार सकते जी हम बिल्कुल भी। हाँ तो यही करो जो तुम कर रहे हो। ठीक है करो भाई। ओ सुन, तू सानी कर। इसमें भी काम छाट रहा है। कर कर, तेरी मेहरबानी है यू। हाँ मेरी मेहरबानी है। साले मालिक का चोट मारेगा, जिंदा गाड़ दूंगा। गाड़ दूंगा ना, फाड़ दूंगा। ओए जोगरो, क्या कर रहे तुम दोनों? ये पत्थर मैंने कड़वा रखा है यहाँ पे, ताकि आते जाते मुझे इसकी ठोकर एक कर्ज का एहसास कराती रहे कि मेरी बहन की जो नस्लें हैं मुझे उन्हें खत्म करना है। अरे यू न मानने, मार के छोड़ देगा। टिकट ले यहाँ तक। आज कार तू ले जा, मेरा मन नहीं है जाने का। उन दोनों का कुछ पता चला? तो एक काम कर, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर चलेंगे उन्हें ढूंढने। अच्छा। और तू पूरी तैयार रखिए, ठीक है? ठीक है भाई। पता नहीं कैसे होंगे मेरे बच्चे। पता नहीं इसका नंबर बिजी क्यों जा रहा है। कहाँ होगा, कैसा होगा, पता नहीं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान। भाई बात अब बस ब्याह की ना है। मुझे तो अपने रिश्ते नाते दिखाई दे रहे हैं। कैसे कैसे तो मामा के बारे में पता चला है। मैंने सोच रहा हूं कि जल्दी से जल्दी मामा को मना के और यहाँ तक चल रहे हैं। मुझे तो भाई की भी बहुत याद आ रही है। अब तो मेरा भी मन न लग रहा है। अबे ओए, खड़ा हो, एक आदमी मारना। मुझे? और क्या मुझे? चल खड़ा हो। ओए कहाँ जा रहा? इंगे चल, आजा। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अबे यहाँ अरे उरे को आजा, भुंडी शकल के। समझ गया बात को? तुझे पता कितना बड़ा बदमाश हूँ मैं। चल आगे को चल, मैं देखूंगा तुझे। चल ओ बिट्टे से उड़े दिए बंदूक, मार गोली। ले बे। अगर तू गोली नहीं मारेगा तो मैं तुझे गोली मारूंगा। और सुन, मैं इतना बड़ा बदमाश हूँ कि इतने रहप के मारूंगा, इतने रहप के मारूंगा
कि गिनने वाला पैदा नहीं होने का। मार गोली, अरे मार गोली, अरे इसका मार गोली। तेरी बहन के मैं लगी पिछवाड़े पे। भाई क्या हुआ? मार दिया? क्या हुआ उस्ताद? अरे मेरी सुसरी का गलत जगह गोली मार गया, मेरा इलाज करवा दो। ठीक है तो जाकर बात करो। ठीक है, चलें। चलो। पिताजी दूध। पिताजी वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप हमें बेटा कहकर पुकारोगे? वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप अपने पैरों पर चलते हुए हमारे पास आओगे? हे ईश्वर, मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दे। पता नहीं किस कर्म की सजा पा रहे हैं। सारे ब्रह्मा छड्डू नहीं समय, सारे ब्रह्मा छड्डू नहीं समय। लगता है बॉस ने ज्यादा पी ली। भागो। एक बीड़ी लगा लूं। हैं? बीड़ी कहाँ गई भाई? खुंडी को ढूंढूंगा, वही देगा बीड़ी। खुंडी देखूं कहाँ है? साले बैंगन से ने दुखी कर दिया। यू खुंडी कहाँ गया? यूं बीड़ी पीनी थी यार। अबे खुंडी, यू कौन सा जानवर है इसके मुंह में धुआं निकल रहा? ऐसा जानवर तो मैंने कहीं न देखा, न ऐसा मुंह ही देखा। देखूं। यार यू कैसा मुंह है? बॉस, इंगा आई मार, सामान फोड़ दिया साले ने। पूरे ये रहा, यहाँ आइए। यो हाथ दिख रहा? देख ऊपर, ऊपर देख। साले फुटबॉल बना दूंगा। बीड़ी पीवे बीड़ी, और धुआं कहाँ कहाँ को काट है। तेरी हीक में गुट मारूंगा साले।
बदमाश बना फिरे। सुसरी का बीड़ी चोर, बीड़ी चोर, दे बीड़ी। नहीं उस्ताद। चुप। एक और ला बीड़ी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी बॉस। पिएगा बीड़ी? नहीं बॉस। लाओगा मेरे लिए? हाँ हाँ। चल लेके आ। लेके आ। बेटी उदासी छोड़, थोड़ा मुस्कुरा ले बेटी। अगर तेरी उस लड़के से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? और हाँ, अगर तेरी शादी वहाँ हो भी जाती ना तो वहाँ कोबरी उठाती। भगवान ने जो करा तेरे अच्छे के लिए करा। देख रहा बबली, दोनों ही पार्टी बवाल है। अगर ये रिश्ता हो गया ना, मेरी तो चांदी कट जाएगी। अबे तुम चांदी की सोच रहे हो? थारा भिगोना बन जाएगा, भिगोना, वो भी पित्तल का। जो ही रिश्ता गलत हो गया तो बंदूकें देख रहे हो बॉस? अगर कोई लफड़ा हो गया तो खस 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 के टांगे कट जाएंगी। उल्लू के पट्टे, कभी तो सही बोल लिया कर, सही बोल लिया कर। अबे ओए, यूं सही बोल रहा। और एक बात सुन ले, बॉस तू नहीं, बॉस है हम। बॉस, इस बंदूक को लोड करियो, एक आदमी मार रहा है। लोड बंदूक होती नहीं, बदमाश फड़िया फिरे है साला। अरे बॉस, बताओ यार, कोई बंदा बंदा काटने हो तो। अबे पागल, तुम यहाँ? तेरी मेघा की शादी होने लग रही कहीं और, उसका रिश्ता लेकर आया मैं इस घर में। तू तो अपना मामा ढूंढने निकला था। चुप चुप चुप। अरे क्या चुप चुप? वह लड़की वहाँ पड़ी तड़फ रही है, उससे शादी का वादा कर लिया तन्ने। तू तो कलंक है करती शारदा रघुवीर पे। ओए, क्या नाम लिया तूने? जी, मैंने लिया बंटी बिचौलिया, मुझे चाहिए नहाने का तौलिया। ओए, तू बिचौलिया है या सपोलिया? उससे पहले बता क्या नाम लिया तूने? वो रघुवीर शारदा जी। हराम जादो, तुम दोनों शारदा के बच्चे हो। तूने ही रखे थे ना ये दोनों? हाँ जी, इनाम देने का मन है क्या आपका? उल्लू के पट्टो, तुम्हें मारने के लिए किस गांव, गली, शहर में नहीं ढूंढा तुम लोगों को। कितना तड़पा हूँ तुम्हें मारने के लिए। मिले भी तो आज चौधरी जवाला सिंह की हवेली पर। पकड़ो इन्हें। चलो। मालिक, दो आदमी तो रह गए। पिताजी नहीं, ये साला ही तो हमें वहां तक लेकर जाएगा। चल बे। भगवान, ये क्या हो गया? गाड़ी निकाल बे।
आगे भाई, मामा को नहीं लाए? अरे आता ही होगा। तो चाय बना लूं? अरे चाय छोड़, वो तो खून का प्यासा है। जेड पैड इस सामान को समेट लो और भाग लो यहाँ से। मम्मा के आने से पहले अपना बोरे बिस्तर बांध लो। चलो जाते हैं। अरे कहाँ फंसवा दी, चलो जल्दी चलो। जल्दी आ जाओ जल्दी। अरे जगन कहाँ है? अरे वो तो आ जाएगा अपने आप। अरे बांध जल्दी। एक मामा तो ऐसे होते हैं जो भांजे को नवा धवा कर सुंदर कपड़े पर आकर घोड़ी पे बैठाते हैं, और एक हमारा मामा है जो अपने भांजे को कफन पहनने को तैयार है। हमारी तो सारी किस्मत ही खराब है। तू सही कह रहा भाई, हम ब्याह की लुगाई ढूंढते फिर रहे हैं, पर हमारी किस्मत में तो आदमी भरे पड़े। मौत सिर पे घूम रही है और तुझे अब भी ब्याह की लग रही है। अरे निकल लो यहाँ से जल्दी। या मौत भी तेरी वजह से हमारे सिर पे आई है। जल्दी बांध तू, या भाग लो। कहाँ आके रुक गया बे? यही है जी उनका घर, यहीं रहते हैं वो। अगड़ू को मम्मी क्या है? तुझे मैंने कितनी बार समझा रखा? क्या? तू मेरे से बिना पूछे बाहर मत निकले कर, पर तू मानती ही ना है। मानू मैं तो? पता नहीं कब सुधरेगी तू है? मैं तो सुधरी हुई हूँ, तुम ही बिगड़े हुए हो, हर टाइम बीड़ी पीते रहो। समझा कर बात को। भैया जल्दी घर को चलो, जमींदार आया, बंदूक ले गया और कई सारी गाड़ी ले रखी है। चल 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 चलो चलो चलो। अरे कहाँ भाग रहे हो भांजे राजा? थोड़ा इंतजार हमारा भी कर लिया होता। भागना रहे मामा जी, हम तो यहाँ अपना कफन लेना आए थे। सोचा रंडवे आदमी हमें कौन कफन उड़ाऊंगा। मामा जी मैं सोच रहा मरने से पहले एक बार नहा लूं। अपनी गंदी जबान से मुझे मामा मत कह। तुम भांजे नहीं हो, मेरे कलंक हो। जब भी तुम्हारी माँ का जिक्र होता है ना, मेरी आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं। जैसा गंदा बाप तुम्हारा, वैसे गंदे नाली के कीड़े तुम हो। बहुत हुआ मामा जी, अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। मैं अपने माँ बाप के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगा। और आप जिसे कलंक बता रहे हैं वो हमारी माँ थी, और हम कलंक की गंदगी नहीं, हम आपकी बहन के अंश हैं। इसीलिए तो मरना होगा तुम्हें। नहीं मामा जी, इन लोगों को छोड़ दो। अगर आपको मारना ही है तो पहले मुझे मार दो। मैंने इन लोगों को बहुत प्यार से पाला, अपने बच्चों की तरह पाला इनको। मैं अपने जीते जी इनको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं कभी भी। अरे मरोगे तो तुम चारों ही। पहले तू मरना चाहता है तो तू सही है। कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश भी है मामा जी। जितनी नफरत आप अपनी बहन से करते हो ना, उतना ही प्यार करती थी वो आपको। हर साल राखी पर आपके लिए राखी लेकर आती थी, पर बेचारी मायूस होकर रह जाती थी। असल में इतना प्यार करती थी वो आपको मामा जी, इतना प्यार करती थी। अरे उसका प्यार हमने देखा आपके प्रति। अकेली छुप छुप कर रोती थी वो। आप क्या जानोगे अपनी बहन का प्यार? आपने तो सिर्फ नफरत देखी है ना, सिर्फ नफरत ही देखी है आपने, कभी उसका प्यार नहीं देखा। दादाजी आप इतने सालों बाद हवेली से बाहर कैसे? जब से इसने अपनी बहन को मारा था, मैं उस दिन से आज तक भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें। अरे इसमें इन बेचारों क्या गलती? इनके तो रिश्तेदार भी थे, और रिश्तेदार भी मिले, वो भी खून के प्यासे। तुम पर पिताजी, पर कुछ नहीं। तुमने इन्हें कुछ भी किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। पिताजी जैसा आप चाहोगे वही होगा। तो मामा जी इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? अरे माफ कर दिया तभी तो तुम जिंदा खड़े हो। मामा जी, अरे आज पैर पड़ने का दिन नहीं है मेरे भांजो। गले मिलो गले। मामा जी, बच्चे मामा, खानदान ना होने की वजह से हमारा रिश्ता भी ना हो रहा। अरे कौन है वो कमबख्त जो हमारे भांजों के खानदान की जानकारी चाहता है? मामा, एक छोरी तो प्यार करे।
अरे कौन है वो? इस बारे में बताओगे बंटी? ओए बंटी। हाँ जी। बोल दे उन्हें कल जवाहरलाल सिंह के भांजे उनसे रिश्तेदारी के लिए आएंगे। ठीक है चौधरी साहब। आ जाओ चौधरी साहब। आ जाओ जी, आ जाओ। यही है जी घर उनका, यही है जी सामने। मामा कोई ऐसा काम ना करियो जो यो ब्याह बिगड़ जा, बस तुम चुप रहियो। अरे माँ कसम, ना हथियार उठाने का, ना हाथ खोलने का, ना कोई ऐसा काम करने का। बात भी ये बंटी कर लेगा। अरे तुम भी यहीं रहना, कोई हमारे साथ ना आए। जाओ बंटी, बात कर का। ठीक है जी, जा रहा जी। मामा बहुत दिमागदार आदमी है यू। आदमी को बातों में ऐसा फंसा ले, मोहित होकर आदमी इसके पैरों में गिर जा। अरे अरे क्या हो गया? अजी फेंक दिया मुझे। जब तुझसे हमने कह दिया कि इन कंगलों के घर में अपनी बेटी नहीं देनी तो नहीं देनी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इन कुत्ते कमीनों को मेरे घर लाने की? मामा जी गुस्सा मत करना। गुस्सा नहीं भाई। आपने तो कहा था मामा को साथ लाना, शादी में अपने आप करा दूंगा। अरे क्या करे तेरे मामा का, जैसे लक्षण तेरी माँ के थे ऐसे तेरे मामा के होंगे। ओए हरामजादे, जबान संभाल कर बोल, वरना हलक में हाथ डालकर जबान खींच लूंगा। मामा तुमने मुझे अभी कसम दी है। अरे 2 मिनट पहले कसम खाई है। मैं बरसों पुरानी हड्डियां तोड़ देता हूँ, 2 मिनट पहली कसम क्या है? तू है कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तेरी औकात क्या हमारे सामने? चौधरी जवाहरलाल सिंह। चौधरी जवाहरलाल सिंह सुल्तानपुर वाले? हाँ, चौधरी जवाहरलाल सिंह सुल्तानपुर वाला। ये आपके भांजे हैं? हाँ मेरे भांजे हैं, कोई शक है? अजी शक कैसा? इनकी तो शकल से ही दिखता है लड़के खानदानी हैं। और आपके भांजे तो शक बिल्कुल खत्म हो जाता है। और हाँ एक बात और, आज से मेरी आधी जायदाद मेरे इन चारों भांजों की है। आप इन्हें कंगला मत कहना, समझ गए? ये रिश्ता मंजूर है आपको? बेटा मेघा जी बाहर आओ। आई पापा। बेटा ये तुम्हारे बड़े इनके पैर छुओ। जी पापा। नमस्ते बाबू। अरे नहीं बहू नहीं, तू हमारी बेटी जैसी है और हमारे खानदान में बेटी पाँव नहीं छुआ करती। इसका तो हो गया मामा, अब हमारा भी ख्याल कर ले। बाबूजी मेरी भी हड्डियों का इलाज करवाया तो टूटी पड़ी। अजी मैं कर दूं इसका इलाज। हमारा भी करवा दे, सुन ले डमरू वाले, फेरे मारे भी फिरवा दे, सुन